बच्चा पार्टी मजामा, कैसे हो, कैसा रहा आपका दिन। और ये अपन पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक युद्ध सीरीज का थर्ड लेक्चर। ऑर्गेनिक से युद्ध थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर है, हाइड्रोकार्बन्स का पार्ट 2 है। काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। देखो डिले हो रहा है, नो डाउट हो रहा है, क्योंकि मेरे पास बोर्ड नहीं था, बोर्ड आ चुका है। अब कैमरा नहीं है, कैमरा भी जल्दी आ जाएगा। ठीक है, किसी और की जगह से सुबह 6 बजे रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं। और यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे फॉलो कर लो यार, अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, नीट के साथ भी, नीट के बाद भी डॉक्टर आयुष हमेशा आपके साथ है। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो इन चीज़ों पे बकवास करने का टाइम नहीं है। शुरुआत करते हैं पहली रिएक्शन की, आज से डिकार्बोक्सिलेशन। अगर पहले की 3 लेक्चर नहीं देखे, देख लो एटलीस्ट हाइड्रोकार्बन पार्ट 1 देख लो, 1 घंटे का बस। उसमें आरएक्स कुत्ता और बहुत प्यारी प्यारी कपलिंग कपलिंग बहुत सारी रिएक्शन कराई है, ग्रिग्नाइट करवाया है। अरे जब भी एसिडिक हाइड्रोजन देखे मेरा प्यारा ग्रिग्नाइट बोले अल्केन अल्केन अल्केन। तो चलो डिकार्बोक्सिलेशन, डी मतलब निकालना, काट डालना, किसको, कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो बेसिकली RCOH में से मेरे को काटो, RH बचाना है और ये CO2 को उड़ाना है, इसे बोलूंगा डिकार्बोक्सिलेशन। रिएजेंट क्या यूज करूंगा इसमें, रिएजेंट यूज दिस सोडा लाइम। सोडा लाइम, लाइम मतलब चूना होता है, लाइम मतलब चूना होता है, सोडा मतलब NaOH, लाइम मतलब CaO। चूने का पाउडर आता है ना, वही CaO होता है, क्विक लाइम भी बोलते हैं। सोडा मतलब NaOH, लाइम मतलब CaO, सोडा मतलब NaOH, लाइम मतलब CaO, 3:1 रेशो में। तो डी कार्बोक्सिलिक एसिड का चूना लगा के काटना है और CO2 उड़ाना है, डिकार्बोक्सिलेशन। कैसी होगी रिएजेंट, फटाफट से देखते हैं। देखो ये रिएक्शन कैसी होगी, सबसे पहले लेंगे RCOH, कोई भी अपन ने डिकार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, इसमें तुम डाल दो पहले सोडियम डालो। सोडियम को डालोगे, सोडियम डिस्प्लेसेस एसिडिक हाइड्रोजन, तो इसको बोलेगा भाग कुत्ते भाग, उड़ा देगा फट से, H2 उड़ जाएगा, ये बन जाएगा RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव। फिर डालेंगे रिएजेंट। ये रिएक्शन जो होती है बेटा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड में होती है, याद रखना किस में होती है, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड में होती है, डायरेक्ट एसिड में रिएक्शन नहीं होती। तो पहले आपको Na या K डाल के H2 को उड़ाना पड़ेगा। तो RCO नेगेटिव Na पॉजिटिव या RCO नेगेटिव K पॉजिटिव बन जाएगा, H2 उड़ जाएगा ऊपर, पर H2 उड़ा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का कुत्ता कौन था, हाइड्रोजन, पट से उड़ा देंगे इसको। अब इसका डाल देंगे सोडा लाइम। तो कैसे दे सकते हैं, NaOH प्लस CaO दे दिया, एक तरीका देने का। दूसरा डायरेक्ट KOH प्लस CaO दे दिया, सेम रिएक्शन होगी। थर्ड, अब NaOH प्लस CaCO3 भी दे सकते हैं, क्योंकि CaCO3 खुद टूट जाता है CaO प्लस CO2 में। तो ये एक और तरीका हो गया इसी रिएक्शन को देने का, बेवकूफ बनाने का। या फिर डायरेक्ट लिख देंगे सोडा लाइम। दीज आर ऑल वन एंड द सेम थिंग, सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही ये रिएजेंट डालोगे, जैसे ये रिएजेंट डालोगे क्या होगा, फट से सोडा लाइम क्या करेगा, CO2 उड़ाएगा, फट से क्या बन जाएगा, RH अल्केन। ठीक है, क्लियर है, बड़ा आसान है, तो मुश्किल कुछ नहीं है इसके अंदर, अल्केन बन जाएगा। बड़ी इजी रिएक्शन, सिंपल सोबर सी रिएक्शन है। सोडा मतलब NaOH, लाइम मतलब CaO, 3:1 रेशियो में डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। चलो एक क्वेश्चन करके बता दो फटाफट से। देखो मैंने लिया CH3 CH2 COOH। अच्छा ये Na नहीं डाल के डायरेक्ट कराओगे तो भी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब वन एंड द सेम थिंग है, क्योंकि NaOH तो आप डाल ही रहे हो ना एक तरीके से, तो उड़ ही जाएगा। तो मैं डायरेक्ट क्या डाल दूंगा, सोडा लाइम। बताइए क्या रिएक्शन होगी, डायरेक्ट करना है, सोडा लाइम फिक्स रिएजेंट, किसमें काम आता है, किसमें काम आता है सोडा लाइम, डिकार्बोक्सिलेशन में। तो CO2 का काटने वाला है, बहुत बुरा वाला, काटो, क्या बच जाएगा, एक CH3 बचा, एक CH2 बचा होता, CH3 हो जाएगा, ये H इधर आके चिपक जाएगा, क्या उड़ गया ऊपर, CO2 उड़ गया। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, डिकार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, डिकार्बोक्सिलेशन। इजी है, भयंकर इजी रिएक्शन, हद से ज्यादा इजी रिएक्शन। तो ये डिकार्बोक्सिलेशन क्लियर हो गया, बड़ा आसान रिएक्शन है। ठीक है, डी मतलब काटो, किसका, कार्बोक्सिलेशन का। रिएजेंट सोडा लाइम, सोडा लाइम, सोडा का चूना, सोडा मतलब NaOH, लाइम मतलब CaO, 3:1 रेशो, चूना लगा दिया भाई CaO ने, क्लियर बात। ठीक है, अलग अलग तरीका देने का, NaOH प्लस CO, साथ में KOH प्लस CaO, NaOH प्लस CaCO3, या सिर्फ सोडा लाइम लिख दो, एक ही बात है, सब ये सेम रिएक्शन होती है। क्लियर हुई बात ये। चलो इसमें एक चीज फटाफट से बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, इसमें एक चीज बता देता हूँ, जगह थोड़ी सी कम है, जगह थोड़ा, जिसको थोड़ा छोटा कर लूँ मैं। एक्चुअली मैं, इस बोर्ड की थोड़ा सा इशू ये है कि इस बोर्ड में न्यू पेज बीच में ऐड नहीं होते, तो थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लग रही है। मेहनत की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है टाइम की।
अब ये रिएक्शन में थोड़ा देखो और ध्यान से देखना क्या होगा। देखो जैसे लेट से मैंने ले लिया CH3 या कुछ, चलो कोई भी R ले लेते हैं, मैंने ले लिया RCOOH। जब मैं डाल रहा हूं सोडा लाइम, क्या होगा, CO2 काटो बन जाएगा अल्केन, क्या उड़ जाएगा CO2। मजेदार बात, यहां पे सोडा लाइम है, सोडा मतलब NaOH। NaOH को ये दिव्य शक्ति मिली है कि जे CO2 को चूस लेता है। तो जब भी हवा में CO2 चूसवानी है, आप NaOH या फिर KOH को ले आओ, ये इसको चूस लेगा और बना देगा Na2CO3। ये दिव्य शक्तियां मिली हुई है। देखो याद रखना 3-4 चीजें, NaOH और KOH, ये CO2 चूसते हैं। ये क्या करते हैं, CO2 को चूस लेते हैं, CO2 को हवा में से चूस लेते हैं। ऐसी एक चीज होती है पायरोगेलॉल, ये ऑक्सीजन को हवा में से चूस लेता है। ऑक्सीजन चूस, CHUSH हो जाएगा ना, ऑक्सीजन चूस, और ऊपर क्या था, CO2 चूस। तो CO2 चूस कौन होता है, NaOH KOH। ऑक्सीजन चूस कौन होता है, पायरोगेलॉल। ऐसे एक और होता है एनहाइड्रस CaCl2। ये हवा में से पानी को, वेट एयर होती है ना वो गीली गीली हवा, उसमें ह्यूमिडिटी वाला, तो ये डाल दो, ये हवा में से पानी चूस लेता है, तो H2O चूस। तो याद रखना तीन चीजें चूसने वाली। CO2 कौन चूसता है, अबे हटना, अबे हट हट, ये हट क्यों नहीं, हाँ CO2 कौन चूसता है, NaOH KOH। पायरोगेलॉल ऑक्सीजन को चूस लेगा और हवा में से पानी चूस लेगा, एनहाइड्रस CaCl2। 3 चूसने वाली चीजें पता होनी चाहिए आपको, कॉमनली यूज्ड होती है ऑर्गेनिक में भी, इनऑर्गेनिक में भी, ठीक है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी इसमें देखें, ध्यान से देखना क्या होगा। बीटा पे O तो काटो, मतलब क्या हो गया इसका, क्या हो गया, देखो समझो समझो समझो। अगर 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 ध्यान से देखना, अगर बीटा पोजीशन पे, अब देखो पहले बीटा पोजीशन का मतलब समझो। इसे मैंने बोला CH3 CH2 CH2 COOH। बताओ इसमें अल्फा कार्बन कौन सा है, बीटा कार्बन कौन सा है। अच्छा अपन नॉर्मल नंबरिंग करेंगे इसकी, तो नंबर 1 कार्बन ये होगा, 2 3 4, ये नॉर्मल नंबरिंग हो गई। अल्फा बीटा नंबरिंग अलग होती है। अल्फा बीटा वाली नंबरिंग में क्या होता है बेटा, जो CO2 होता है, COH मेन ग्रुप है, इसको गिनते नहीं है, इसके 5 से स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप के 5 से स्टार्ट करते हैं, तो इसे बोलेंगे अल्फा, इसको बोलेंगे बीटा। तो एक्चुअली में सेकेंड कार्बन नहीं होगा, अल्फा बीटा, ऐसा मत कर देना। तो जब भी अल्फा बीटा वाली नंबरिंग करते हैं, तो जो कार्बन जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है उसके 5 से चालू होता है अल्फा बीटा, ठीक है। तो बीटा पे O तो काटो, क्या इसको बोलो, बीटा पे O, पेनी गिर गया, तो बीटा पे O तो बिना सोडा लाइम के, या बीटा पे O तो नो रिएजेंट काटो, बीटा पे O तो नो रिएजेंट काटो। इसका मतलब है कभी ऐसी रिएक्शन आ जाती है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COOH। तो देखो बेटा यहाँ पे अल्फा और ये है बीटा, बीटा पे डबल बॉन्ड O दिख रहा है आपको। तो जब भी बीटा पे डबल बॉन्ड O होता है तो ये सिर्फ और सिर्फ हीट करने पे ही CO2 उड़ जाता है, डिकार्बोक्सिलेशन डायरेक्ट हो जाएगा, कोई रिएजेंट की जरूरत नहीं पड़ती। तो बीटा पे O तो काटो, देखो इससे गिनेंगे नहीं, इसके पास से गिनेंगे। अल्फा बीटा पे O तो काटो, क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, या CH3 डायरेक्ट बोल दो। ये क्या बन गया, एसीटोन। लास्ट क्लास में बताया था एसीटोन, एसीटोन का एक काम बताया था मैंने बच्चा पार्टी। एसीटोन का कुछ काम था, याद है, कुछ काम था, क्या है बताओ। डायरेक्ट CO2 उड़ जाएगा। अरे क्लियर हुई बात, इजी है। बीटा पे O तो काटो, एक रिएक्शन आप करके बता दो, ये एक क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन करके बता दो। मैंने ऐसा लिया COOH, यहां पे भी COOH और COOH, और कर दिया हीट। करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। अच्छा सवाल है, बढ़िया, बताइए 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 बताइए। अरे देखो 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 देखो, अरे देखो भाई कैसे करेंगे। देखो ये कार्बन है COH, जिसके पास में ये वाला अल्फा, ये वाला बीटा। अरे बीटा पे O तो काटो, इसका भी ये अल्फा ये बीटा, बीटा पे O तो काटो, और इसके लिए भी ये वाले के लिए ये अल्फा और ये बीटा, बीटा पे O तो काटो। तो तीनों CO2 उड़ जाएंगे, तीनों CO2 उड़ गए, क्या बच जाएगा, बस
ऊपर डबल बॉन्ड हो नीचे डबल बॉन्ड हो। क्लियर हो? अब बीटा पे हो तो काटो, कोई रिएजेंट नहीं चाहिए, डायरेक्ट काटा पीटी हो जाती है। अरे क्लियर है बात? इजी है, ठीक है। अच्छा एक इसके क्या कहते हैं, ऑलराइट। सेम इस टाइप के एक दो रिएक्शन और देख रहे हैं, ठीक है। ये अपन ने क्या करा था, सोडियम सॉल्ट हीट करे थे, ठीक है। इसके अंदर डिकार्बोक्सिलेशन में जो अपना था अब तक, उसमें कौन से सॉल्ट थे? अगर मैंने CH3 COO Na को हीट करा या सोडा लाइम डाल दिया, ठीक है, क्या डाल दिया? सोडा लाइम डाल दिया, तो क्या हो जाएगा उस केस में? CH3 CH4 बन जाएगा, ठीक है। CO2 उड़ जाएगा, प्लस CO2 उड़ेगा। अब ऑप्शन में या तो CO2 दे रखा होगा या फिर Na2CO3 दे रखा होगा। क्यों? क्योंकि NaOH CO2 को चूस लेता है और Na2CO3 बन जाता है, तो वो भी हो सकता है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। Na2CO3 को बेटर मानूंगा क्योंकि NaOH चूस लेगा ना CO2 को, ठीक है। कई बार नहीं दे रखा हो तो दोनों सही है, कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं, इजी चीज है, ठीक है। अब अगर मैंने कैल्शियम सॉल्ट हीट कर दी है, CH3 COO नेगेटिव, ट्वाइस कैल्शियम होगा क्योंकि वैलेंसी 2 होती है कैल्शियम की, प्लस 2, तो 2 लेकर बैठेगा ये। इसको हीट करा तो अब कैल्शियम सॉल्ट सेम टाइप का लगता है आपको सोडियम, पर सेम टाइप की रिएक्शन नहीं होती, रिएक्शन पूरी बदल जाती है। यहां पे कार्बोनाइल, कार्बोनाइल बोले तो एल्डिहाइड कीटोन बन जाता है। कैसे बनता है देखो समझाता हूं क्या करता है। कैल्शियम को कोई मतलब नहीं, कैल्शियम को CaCO3 बनाना है, कैल्शियम को CaCO3 बनाना है। देखो क्या होगा, ध्यान से देखो, इसको पहले समझते हैं। ये क्या है? CH3 COO नेगेटिव, एक और CH3 COO नेगेटिव, और यहाँ कैल्शियम 2 पॉजिटिव लेकर बैठा है इन दोनों को। बेसिकली ये फॉर्मूला यही बोलना चाह रहा है। अब देखना यहाँ पे क्या जुगाड़ होगा, देखना ध्यान से, देखना क्या होगा। समझो 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 समझो। अब देखो किस तरीके से मजबूरी होगी। कैल्शियम CaCO3 बना लेगा, ठीक है। तो कैल्शियम बनाएगा क्या? CaCO3। तो CaCO3 तो बनना है, तो ये कैल्शियम है, CO2 हो गए ऑक्सीजन, एक कार्बन हो गया, एक और ऑक्सीजन ले जाओ, ये बन गया CO3। जो बच गया एक अपने आप दिख रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, इसको लिख दो, ये बच गया CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, ये बन जाएगा कीटोन। ये रिएक्शन होते हैं कब? जब क्या देते हो आप इसमें डायरेक्टली कैल्शियम सॉल्ट से हीट करते हो। चलो इसके 2-3 एग्जांपल लेके, इसको थोड़ा छोटा कर दूं मैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि 2-4 एग्जांपल और बता दूं मैं आपको अच्छे अच्छे यहाँ पे, ठीक है। चलो देखो ध्यान से। अब अगर मैंने HCOO ट्वाइस कैल्शियम को हीट करा, अब डायरेक्ट करने का तरीका, CaCO3 तो बन जाएगा, यहां पे क्या ग्रुप बच गया? H C डबल बॉन्ड हो H, या कोई भी RCOO ट्वाइस कैल्शियम, तो हीट कर दूं मैं, तो R CaCO3 तो ले जाएगा, 2 R बचेंगे, बीच में C डबल बॉन्ड आ जाएगा, कीटोन बन जाएगा। इजी है। और अगर मैंने 2 अलग अलग हीट कर दिया, ऐसा कर लिया, बाई चांस ऐसा कर दिया कि लेट से भैया एक तरफ मैंने HCOO ट्वाइस कैल्शियम प्लस RCOO ट्वाइस कैल्शियम, तो क्या हो जाएगा? इधर से भी एक CaCO3 जाएगा, इधर से भी एक CaCO3 जाएगा, प्लस 2 क्या बच जाएंगे? एक तरफ H है, एक तरफ R है, बीच में C डबल बॉन्ड उसे जोड़ दो, ये एल्डिहाइड बन गया। दोनों एक तरफ R1 हो, एक तरफ R2 से, एक तरफ CH3 हो, C2H5 हो, तो CH3 C2H5 C डबल बॉन्ड उसे जोड़ दो। तो रिएक्शन होती है किसके साथ में? जब कैल्शियम सॉल्ट्स को हीट करते हैं। तो बहुत मुश्किल रिएक्शन ही है, इस चैप्टर की भी नहीं है, लास्ट चैप्टर के, लास्ट सेकंड चैप्टर की कार्बोक्सिलिक एसिड की है, पर मैं सेम टाइम की रिएक्शन साथ में पढ़ाता हूँ क्योंकि सेम था अपना ये डिकार्बोक्सिलेशन के साथ सेम सेम है। सेम रिएक्शन एक और इस टाइप की होती है मन्नो हीट, सेम रिएक्शन होती है मन्नो हीट, सब कुछ सेम होगा, बस इसमें आपको डायरेक्ट एसिड से रिएक्शन, जैसे HCOH में मैंने डाल दिया मन्नो हीट, तो डायरेक्ट क्या कर लेगा, ये H इधर है, एक और H लगा दो, बीच में C डबल बॉन्ड उसे जोड़ दो, डायरेक्ट वही रिएक्शन करा देता है। सेम रिएक्शन होती है, बस उसमें ट्वाइस कैल्शियम था, सेम रिएक्शन हो जाएगी। जैसे RCOOH में डाल दिया मन्नो हीट, मन्नो हीट चाहिए, एक R इधर, एक R इधर, C डबल बॉन्ड उसे जोड़ दो। अब मैंने इसमें भी सेम कर दूंगा, लेट से CH3 COOH प्लस C2H5 COOH में मन्नो हीट, तो क्या होगा? एक तरफ का CH3 आएगा, एक तरफ का C2H5 आएगा, C डबल बॉन्ड उसे जोड़ दो, तो बड़ा आसान सी रिएक्शन होती है, तो मुश्किल कुछ नहीं होता है, ठीक है।
बहुत इजी रिएक्शन होती है, सब सेम सेम टाइप की रिएक्शन अपन ने पढ़ ली। पहली पढ़ी डिकार्बोक्सिलेशन, डिकार्बोक्साइलेशन फर्स्ट पढ़ी अपन ने आज, ठीक है। उसमें क्या लगता है CH3, या अपन डायरेक्ट बात करते तो RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव डालते हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम रिएजेंट रिक्वायर्ड, सोडा मतलब NaOH, लाइम मतलब CaO, रेशियो 3:1। फाइनली जो CO2 उड़ता है क्या बन जाता है RH, CO2 जो उड़ता है उसको ये NaOH चूस लेता है, Na2CO3 बन जाता है। सेकेंड बार क्या RCO ट्वाइस कैल्शियम सॉल्ट का हीट करोगे तो जो R था R रहेगा, एक और R रहेगा, बीच में C डबल बॉन्ड जुड़ जाएगा, CaCO3 भाग लेगा, इजी। और वही सेम रिएक्शन RCOH के साथ में मनोहीट से भी करा सकते हैं, R C डबल बॉन्ड। अब ये फॉर्मेशन ऑफ, अब ये एल्डिहाइड कीटोन के फॉर्मेशन में भी डाल सकते हो या एसिड के रिएक्शन में भी डाल सकते हो। अब ये सब सिखाऊंगा कैसे निकालेंगे, फट 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 चैप्टर खत्म होंगे। अभी जो बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना, इसमें लफड़ा मत करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, बात करें अगली के ओम्स गप्सा की, बात करें ओम्स गप्सा की। किसकी बात करें, बोलो सब लोग बोलो ध्यान से, ओम्स गप्सा, अरे बोलो ओम्स गप्सा, अरे बोलो फिर से ओम्स गप्सा, ओम्स गप्सा, ओम्स गप्सा। ओ बोले तो ऑक्सैलिक, OX से ऑक्सैलिक एसिड, एम बोले तो मैलोनिक एसिड, ऐसे बोले तो सक्सीनिक एसिड, जी बोले तो ग्लूटेरिक एसिड, ए बोले तो एडिपिक एसिड, पी बोले तो पीमेलिक एसिड, एस बोले तो सुबेरिक एसिड, ए बोले तो एजेलेइक एसिड। नाम याद करो, ओम्स गप्सा, ओम्स गप्सा, ओम्स गप्सा, बोलो बार बार बोलो, ओम्स गप्सा, ओम्स गप्सा, ओम्स गप्सा। ओ बोले तो ऑक्सैलिक एसिड, एम बोले तो मैलोनिक एसिड, एस बोले तो सक्सीनिक एसिड, जी बोले तो ग्लूटेरिक एसिड, ए बोले तो एडिपिक एसिड, पी बोले तो पीमेलिक एसिड, एस बोले तो सुबेरिक एसिड, ए बोले तो एजिलोइक एसिड। ये सारे एक साथ नाम याद करवा रहा हूँ, सबका हीटिंग इफेक्ट देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अलग अलग चैप्टरों में आता है, अलग अलग रिएक्शन करता है, एक साथ देखना है, समझ में आ जाएगी चीजें। तो क्या हुआ, ऑक्सैलिक एसिड ये होता है बेसिकली N बराबर 0, N बराबर 1, N बराबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक। क्या मतलब है इसका समझते हैं, ये इसका मतलब है, ये इस तरीके से लिखा जाएगा COOH CH2N COOH। मतलब सर पहला देखो, ऑक्सैलिक एसिड में N क्या है 0, ये कुछ नहीं आएगा। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला हो जाएगा COOH, बीच में कुछ भी नहीं, COOH डायरेक्ट फॉर्मूला ऑक्सैलिक एसिड का, ठीक है। चलो और किसी का निकालें, मैंने बोला भैया सक्सीनिक एसिड का फॉर्मूला बताओ, N क्या है 2, COOH CH2 CH2 COOH, ये हो गया सक्सीनिक एसिड। अरे सक्सीनिक एसिड, सक्सेस नहीं हो पाया, ये 2 नंबर से रह गया, सक्सीनिक एसिड, अरे सक्सीनिक एसिड, बोलो ओम्स गप्सा, ओम्स गप्सा, बोलो ओम्स गप्सा। ऑक्सैलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, सक्सीनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, एडिपिक एसिड, पीमेलिक एसिड, सुबेरिक एसिड, अजेलेइक एसिड, ओम्स गप्सा, बोलो ओम्स गप्सा, बोलो ओम्स गप्सा। ऑक्सैलिक, मैलोनिक, सक्सीनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक, पीमेलिक, सुबेरिक, अजेलेइक एसिड। समझ में आया बनाना, कोई सा भी बना सकते हो आप। चलो डायरेक्ट बनाते हैं अपन, आज बनाएंगे एडिपिक एसिड। N बराबर 4 है, देखो अब डायरेक्ट कैसे बनाऊंगा, मेरे को बनाना है एडिपिक एसिड, ठीक है। एडिपिक एसिड पहले मैं देखूंगा OMSGA, तो 0 1 2 3 4, N बराबर 4, तो मैं बनाऊंगा COOH 1 2 3 4, और फिर COOH COH COH 1 2 3 4, बन गया ये। डायरेक्ट अपने लेंथ बॉन्ड वाले तरीके से बना लिए, बॉन्ड लेंथ स्ट्रक्चर में एडिपिक एसिड बनाना आ गया। इस तरीके से एक साथ सारे फॉर्मूले याद करने, अभी कभी बैठा ले माइंड में, भेजा में दिखा, भेजा में बेटा, ओम्स गप्सा, एक एक का इनका हीटिंग इफेक्ट पड़ेंगे, सबके हीट करने पे क्या होगा। सर ये तो एसिड का चैप्टर नहीं, एसिड क्यों पढ़ा रहे हो, जरूरी है पढ़ाना बच्चा पार्टी, देखो समझो। तो ओम्स गप्सा याद हो गया होगा मेरे हिसाब से। चलो N बराबर 0, ऑक्सैलिक एसिड की बात करें तो जब ऑक्सैलिक एसिड को COOH को हीट करोगे आप तो क्या होगा, पूरा चकनाचूर हो जाएगा। CO2 अलग, CO अलग, H2O अलग, CO2 उड़ जाएगा अलग, ये बहुत अनस्टेबल, CO उड़ जाएगा अलग,
पानी उड़ जाएगा अलग, सब अलग उड़ जाएगा। डी कार्बोक्सिलेशन भी होगा, CO भी उड़ेगा, H2O भी उड़ेगा। जब भी CO2 उड़ेगा बोलूंगा क्या हुआ, डी कार्बोक्साइलेशन हुआ। जब भी H2O उड़ेगा क्या बोलूंगा, क्या हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ। चलो आपको होमवर्क क्या बनाना, CO उड़ता है तो क्या बोलते हैं, डी कार्बोमाइलेशन। हिंट दिए मैंने, ऐसा कुछ बोलते हैं, ढूंढ के लाना CO उड़ने को क्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे और होमवर्क तो आप समझो, तीन चीजें उड़े, तीन उड़ जाए, CO2 उड़ा, CO उड़ा, H2 उड़ा। कैसे उड़ा सर, सब टूट फूट हो गया इसमें तो। COH था, COH था, डायरेक्ट आजू बाजू जोड़ दिए थे। देखो ध्यान से देखो, बहुत भयंकर डिफरेंट काम है, क्यों, ध्यान से देखो, COOH, COOH, दो भारी भरकम ऑक्सीजन आजू बाजू, भयंकर अनस्टेबल। बोलेगा भाई मैं CO2 छोड़ के जा रहा हूँ, मैं CO भी छोड़ के जा रहा हूँ, इधर H बचा, इधर OH बचा, शादी हो गई, H2O बन गया। CO2 CO H2O बचेगा, क्या बन गया, ऑक्सैलिक एसिड को हीट करने पे डिकार्बोक्सिलेशन, डिकार्बोमाइलेशन और डिहाइड्रेशन तीनों एक साथ होते हैं। क्लियर हुई बात, अरे बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर क्लियर हो गया तो लिखो बल्ले बल्ले 1, सॉरी बल्ले बल्ले 0, 0 वाला है, बल्ला बल्ला क्लियर हुआ। सेकेंड रिएक्शन जो आएगी पढ़ेंगे अब अगला, ओम्स गप्सा, ओम्स गप्सा, ऑक्सैलिक एसिड, M मतलब मेलोनिक एसिड की बात होगी, तो मेलोनिक एसिड N बराबर 1। कैसे लिखोगे फॉर्मूला, COOH, एक कार्बन CH2 COOH। नियम है ऑर्गेनिक का, नियम है ऑर्गेनिक का, एक कार्बन पे 2 COH आते हैं तो हीट करने पे एक उड़ जाता है, याद रखना। स्टार बना के नियम लिखो। एक दो तीन नियम सिखा दिए। पहला नियम क्या सिखाया था मैंने, बीटा पे हो तो बिना रिएजेंट काटो। तो देखो यहाँ पे एक तरीके से यही तो हुआ है, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से क्या हुआ है, COOH है, CH2 COOH है। ध्यान से देखो, ये इसके लिए ये अल्फा और ये बीटा है, इस वाले के लिए अल्फा बीटा है, बीटा पे O है, तो हीट करने पे इसको काट दो, कट जाएगा, ऐसा हो जाता है। इसलिए क्या होता है, वही सेम कंसेप्ट है, पर इसको वही चीज को अलग तरीके से लिख रहा हूं। एक कार्बन पे 2 COH, तो हीट करना, ट्राइंगल मतलब बेटा हीट होता है, हीट करने पर एक COH उड़ जाएगा। अरे उड़ जाएगा, तो मैंने इसको हीट करा, एक CO2 उड़ा, तो एक CO2 आई एम सॉरी, एक CO2 उड़ जाएगा, CO2 उड़ गया, क्या बच जाएगा, CH3 COH। ये H बच गया ना, इधर आ जाएगा, चिपक गया, इसे बोलेंगे एसिटिक एसिड। ये विनेगर, विनेगर में होता है, विनेगर में होता है। विनेगर खाते हो ना आप, डाल डुल के, चाउमीन माउमीन में विनेगर डलता है ना, विनेगर, विनेगर वो ऐसे, वो प्याज व्याज जो वो होटल वोटल में प्याज डालते हैं ना, देखा है प्याज, वो प्याज पे विनेगर डाल के आते हैं, उसे खाते हैं, खट्टा मीठा अजीब अजीब सा टेस्ट आता है, वो विनेगर का होता है। समझ रहे हो बात को, अचार अचार में भी डालते हैं कई लोग, तो विनेगर डलता है, ठीक है। क्लियर हुई बात, ये नहीं बताओ बताओ तो बताओ। तो ये आपका हो गया मेलोनिक एसिड, ओम ऑक्सैलिक एसिड, M मेलोनिक एसिड, ओम्स गप्सा, S बोले तो सक्सिनिक एसिड। एक कार्बन पे 2 COH छोड़ेंगे तो हीट करने पे एक CO2 उड़ जाएगा, ठीक है। बीटा पे हो तो बिना रिएजेंट काटो, याद रहेगा। ऑक्सैलिक एसिड को हीट करने पे क्या होता है, डिकार्बोक्सिलेशन, डिकार्बोमाइलेशन, डिहाइड्रेशन, तीनों, CO2 भी उड़ेगा, CO भी उड़ेगा, H2 भी उड़ेगा, तीनों उड़ जाएगा। मेलोनिक एसिड, एक कार्बन पे 2 COH, हीट करने पे एक CO2 उड़ जाएगा। अगली बात आएगी सक्सिनिक एसिड की, तो N बराबर 2 सक्सिनिक एसिड, क्या होगा, COOH CH2 CH2 COOH। अब देखो ध्यान से, यहां पे क्या होगा, देखो ध्यान से, ध्यान से देखना। अब यहां पे क्या होगा, याद रखना, ऑर्गेनिक के अंदर 5 मेंबर और 6 मेंबर की रिंगें स्टेबल होती है, ठीक है। देखो यहां पे क्या होगा, जब आप हीट करोगे तो पानी उड़ जाएगा, H जाएगा, OH उड़ेगा, और ये एक जुड़ जाएंगे आपस में। तो जो कैसे रिंग बन जाएगी, ये कार्बन था, C डबल बॉन्ड हो, ठीक है, इसके ऊपर एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, यहाँ पे H उड़ गया इसका, CH2 CH2, एक कार्बन, इस पे डबल बॉन्ड हो बचा, और ये जुड़ गया, ये बन गई साइक्लिक एनहाइड्राइड। जब भी याद रखना बच्चा, एनहाइड्राइड क्या होता है, एनहाइड्राइड में अगले एक आध दो लेक्चर में और बताऊंगा डेप्थ में। जब भी एसिड को हीट करके पानी निकालते हैं, जब भी आपने एसिड से पानी निकाला तो हमेशा एनहाइड्राइड बनता है, तो इससे इसका नाम हो सक्सिनिक एनहाइड्राइड। और बहुत ही गंदा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको सुंदर बनाएंगे। 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, कितना सुंदर दिखता है, ऐसा क्या छोटा बच्चा पानी में डूब रहा है, बचाओ बचाओ, सक्सिनिक एनहाइड्राइड। क्या है नाम इसका, सक्सिनिक एनहाइड्राइड। क्यों, देखो एसिड था, एसिड में से पानी निकाल दिए थे, आपको पता है H2SO4 में से अगर आप पानी निकाल दोगे, -H2O करोगे तो क्या बच जाएगा, SO3 बचेगा। तो SO3 को एनहाइड्राइट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं,
से HNO3 में से अगर आपने पानी निकाल लिया, H2O निकाला, तो N2O5 दो मिलके निकलता है एक पानी और N2O5 बचता है। तो N2O5 को एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड भी बोलते हैं। तो पानी निकालना मतलब एनहाइड्राइड बनाना होता है, ठीक है। ये जनरल कंसेप्ट है केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल सब में लगता है। पानी निकल जाएगी तो बन जाएगा एनहाइड्राइड। तो ऑर्गेनिक में क्या होगा, एक जगह से H जाएगा, एक जगह से OH जाएगा, पानी निकल गया। क्या क्या हुआ, इसको हीट करा तो क्या निकल गया, पानी निकल गया, H2 उड़ गया, क्या बच गया, एनहाइड्राइड बच गया। 1 2 3 4 और ये एक ऑक्सीजन आ जाएगा रिंग में। हीट्रोसाइक्लिक रिंग बोलते हैं। होमोसाइक्लिक मतलब सिर्फ कार्बन कार्बन की रिंग होती, ऑक्सीजन घुस गया तो हीट्रोसाइक्लिक हो गई। सेम ग्लूटारिक एसिड में क्या हो जाएगा, COH, कितने 3 कार्बन N बराबर 3, 1 2 3 COH। हीट करने पे वही होगा, पानी उड़ जाएगा और 5 की जगह 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6। देखो यहाँ जो सीधा जोड़ा था उसको थोड़ा ऐसा करके जोड़ दिया, डबल बॉन्ड हो प्लस H2O। इनमें क्या बना, साइक्लिक एनहाइड्राइड। साइक्लिक एनहाइड्राइड प्लस क्या निकल गया, पानी निकला। मतलब क्या हुआ, उनमें डिहाइड्रेशन हुआ। पानी निकलना मतलब डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन हो गया। तो बड़ा आसान चीज है, बहुत मुश्किल नहीं है समझना। तो आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है। 2 और 3 में क्या होगा, पानी निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग ऑर्गेनिक में स्टेबल होती है। 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग ऑर्गेनिक में स्टेबल चलती है। चलिए अब बात करें N बराबर किस पे आते हैं, 4 पे, एडिपिक पे जाएंगे। एडिपिक और पीमेलिक पे, एडिपिक एसिड पीमेलिक एसिड। इनमें क्या होगा, देखो एडिपिक में ऑलरेडी 4 हैं इधर, तो ये COH 1 2 3 4 COH। प्रॉब्लम यहां पे ये है कि अगर सिर्फ पानी उड़ गया तो 7 मेंबर की रिंग बनेगी। देखो 5 बनी 6 बनी 7 बनेगी। 7 की तो स्टेबल होती नहीं, स्टेबल क्या होती है 5 और 6। तो बोले यार ये गड़बड़ हो रही है, एक काम करो, एक कार्बन भी निकाल दो। तो एक CO2 भी निकाल दो, एक पानी भी निकाल दो और जोड़ दो। तो देखो क्या हो जाएगा, देखना, एक CO2 उड़ गया, एक पानी भी उड़ गया, क्या बच गई, 1 2 3 4 5 और इस कार्बन पे C डबल बॉन्ड बच गया। तो क्या हो गया, डिकार्बोक्सिलेशन भी हो गया, डिहाइड्रेशन भी हो गया, 5 मेंबर का साइक्लिक कीटोन बन गया। साइक्लिक कीटोन बनता है इनमें। सेम चीज यहां पे देखिए, पीमेलिक एसिड में क्या हो जाएगा, सेम चीज, 5 कार्बन है, COH। देखो ध्यान से समझना, बता रहा हूं फिर से, देखो आराम से समझते हैं इसको और अच्छे समझ में आएगा। COH पीछे 5 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6। देखो पानी तो उड़ गया, ठीक है, क्या उड़ गया, साथ में CO2 भी उड़ गया। अब ये कार्बन को डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ना पड़ेगा, तो 6 में तो CO2 उड़ गया, क्या हुआ, डिकार्बोक्सिलेशन। H2O उड़ गया, क्या हो गया, डिहाइड्रेशन। 6 मेंबर की साइक्लिक कीटोन बन जाती है। कीटोन पर साइकिल में साइक्लिक कीटोन। तो बड़ा आसान है, तो मुश्किल कुछ ना होता। इसको साइक्लोपेंटेन बोलेंगे, इसको साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे। इसका नाम क्या होगा, सक्सीनिक एनहाइड्राइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या है, ग्लूटेरिक एनहाइड्राइड। सक्सीनिक एनहाइड्राइड, ग्लूटेरिक एनहाइड्राइड। ये आपको उधर बायोमोलिक्यूल से भी काम आएगा, इनसे अमीनो एसिड भी बनते हैं। फिर सक्सीनामाइड, ग्लूटामाइड नाम अगर सुना हो कभी तो वहां पर भी काम आएगा। ये आपको अमीनो एसिड्स में भी काम आएगी चीजें ये। तो वो यही स्ट्रक्चर उनसे बनता है। बड़ा आसान है, तो मुश्किल कुछ नहीं इनमें। ऑलराइट, चलो आखिरी के N बराबर से सुबेरिक और एसिलोइक, इनमें क्या होता है, हीट करने पे पॉलीमराइजेशन। क्या होता है इनमें, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन मतलब क्या होता है, बहुत सारे मिल जाते हैं। देखो अकेला मरा मोनोमर, 2 मरे डाइमर, 3 मरे ट्राइमर, 4 मरे टेट्रामर, बहुत सारे साथ में मर गए पॉलीमर। 1 मरा मोनोमर, 2 मरे डाइमर, 3 मरे टाइमर, बहुत मरे पॉलीमर, बहुत सारे मिल जाते हैं, पॉलीमराइज हो जाता है सुबेरिक में और एजेलेइक में। आइए बात करें ओम्स गप्सा, ओम्स गप्सा, ओम्स गप्सा, ओम्स गप्सा, ओम गप्सा, ओम्स गप्सा। N बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7। N बराबर 0 को हीट करने पे क्या होता है, CO भी निकलता है, CO2 भी निकलता है, H2O भी निकलता है। अरे याद है, डिकार्बाइमेलेशन, डिकार्बोक्सिलेशन, डिहाइड्रेशन, तीनों हो जाता है। N बराबर बोलिनिक एसिड पे 1 कार्बन पे 2 COH, हीट करने पे 1 CO2 उड़ जाएगा, एसिटिक एसिड बच जाएगा। अरे याद रहेगा, 2 और 3 दोनों में सेम होता है, हीट करने पे क्या निकल जाएगा, पानी निकलेगा, डिहाइड्रेशन। इसमें 5 मेंबर, इसमें 6 मेंबर, साइक्लिक एनहाइड्राइड, साइक्लिक एनहाइड्राइड। अरे याद रहेगा, सिर्फ डिकार्बोक्सिलेशन होता है,
4 और 5 में क्या हो जाएगा, एडिपिक पीमेलिक में हीट करने पे पानी भी निकलेगा, एक कार्बन कम होना, CO2 भी निकलेगा, 5 मेंबर और 6 मेंबर साइक्लिक कीटोन। अरे क्या बनेगा, साइक्लिक कीटोन। क्या बनेगा, साइक्लिक कीटोन। बड़ा आसान है। n बराबर 6 और 7 में हिट करने पे बहुत सारे मरे, एक मरा मोनोमर, 2 मरे डाइमर, बहुत मरे पॉलीमर बन जाएगा। आसान हो गया भैया, क्लियर है ये शॉर्ट में पूरा टॉपिक। नाम टॉपिक का ओम्स गप्सा, ओम्स गप्सा, ओम्स गप्सा। ये सेम वाले टॉपिक एक साथ ले रहा हूं मैं। आखिर कॉविड एसिड टाइप में जो बचा है वो है कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस। जाओ जाके 2 मिनट का ब्रेक लेकर जाओ, चाहिए हो तो, नहीं तो कंटिन्यू करते हैं। 3 2 1 गो। स्टार्ट करेंगे आप कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करा मैंने, देखो समझो। इसमें क्या करा, ये भी एक तरीके का डिकार्बोक्सिलेशन पर प्लस कपलिंग। समझ में कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखना क्या हुआ। शॉर्ट में समझाऊंगा, देखना फटाफट से। तो RCOH प्लस, इसको मिटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं। देखो तो RCO नेगेटिव को पानी में डाल के इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया, एक तरफ एनोड एक तरफ कैथोड। ठीक है, पॉजिटिव इधर नेगेटिव। ठीक है, अब पानी में देखो क्या क्या है, समझो समझो ध्यान से देखना। RCO नेगेटिव है, Na पॉजिटिव है, और पानी में हमेशा क्या होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव तो होता ही है, इजी बात है। अब RCO नेगेटिव जाएगा, एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव जाए, क्यों, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है ना, तो नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव पे। तो यहां पे एट अनोड क्या होगा देखना, RCOO नेगेटिव पहले क्या करेगा, यहां पर पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन दे देगा, RCOO फ्री रेडिकल बन जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन। इसने पॉजिटिव को अपने इलेक्ट्रॉन दे दिया कि अपनी कुर्बानी दे दी, इसने जाके एनोड को अपने एक इलेक्ट्रॉन की कुर्बानी दे दी, RCO नेगेटिव ने जाके अपने एक इलेक्ट्रॉन की कुर्बानी दे दी। जैसे ही कुर्बानी दी ये अनस्टेबल हो गया, ये अनस्टेबल हो गया। कुर्बानी देने के बाद मैं जाया, मैंने बोला भले भले में, हाँ आज मैं मेरा 5 बोतल खून निकाल लो। अब सामने वाले से निकालना अलाउड नहीं होता, पर निकाल दिया तो उस चक्कर में मेरी भी वाट लग जाएगी ना, गिरूंगा पड़ूंगा टूटूंगा। तो फिर क्या हो गया, इसने आया एक इलेक्ट्रॉन की कुर्बानी दे दी पॉजिटिव को, भाई जा तू पॉजिटिव मेरा इलेक्ट्रॉन रख ले। अब ये 5 से काटो, CO2 उड़ जाएगा। इसे बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन हो गया, फ्रैगमेंटेशन हो गया। CO2 फट से उड़ गया, पटर से उड़ गया। अब ये R रेडिकल अकेला था, तो बोला भाई एक और R रेडिकल आएगा, सेम रिएक्शन होगी, आओ भाई दोनों साथ में घर बसा ले। कपलिंग हो गई, बन गया RR, बन गया RR। पर याद रखो RR में खास क्या हुआ, एक CO2 कम हो गया, कार तो ये डीकार्बोक्सिलेशन भी हुआ और फिर कपलिंग भी हुई। और यहां पे ऊपर क्या उड़ेगा, क्या निकल रहा है, CO2। तो एनोड पे ऊपर उड़ता है CO2, एनोड पे ऊपर उड़ता है CO2। आओ देखें कैथोड पे क्या होगा। कैथोड के पास 2 ऑप्शन है, Na भी सकता है, H भी सकता है। तो जब अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में टेबल पढ़ते हैं तो उसमें सोडियम ऊपर आता है, जो अपनी केमिकल होती है, तो ऊपर वाला ताकतवर होता है, वो बोलेगा मैं रिड्यूस हूंगा, हट, बोले हाइड्रोजन भाग, एक कुत्ते इधर जा, तो कुत्ते को भेज दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे H पॉजिटिव है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा क्योंकि नेगेटिव है, H पॉजिटिव भिखारी है, इलेक्ट्रोफाइल, ऐसे इलेक्ट्रॉन दिया, ये बना लेगा H फ्री रेडिकल। ऐसे 2 H फ्री रेडिकल ढूंढ लेगा ये भी, और H2 बना के ऊपर उड़ जाएगा, उड़ गया ऊपर H2। तो कैथोड पे क्या उड़ेगा, H2 उड़ेगा, एनोड पे क्या उड़ेगा, CO2 उड़ेगा। क्लियर है, ठीक है। यहां क्या बच गया, इधर OH बचा, इधर Na बचा, तो यहां बच जाएगा NaOH। NaOH बेस है तो pH हो जाएगा मोर देन 7, और जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी ये एसिडिक, ये बेसिक होता जाएगा, pH 7 से ज्यादा होते जाएगा। तो ये पूरा शॉर्ट में देखा अपन ने कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस। अब सर इतना करना है क्या, इतना नहीं करना, आसान से पता होना चाहिए। ये कुछ मैकेनिज्म, आज के दिन मैकेनिज्म की कुछ कुछ बातें कर रहा हूं मैं, वित्ते ही करूंगा जितने एनसीईआरटी के ऊपर है, बाहर की बात होगी नहीं, जो आता नहीं नीट में पढ़ेंगे भी नहीं अपन, टेंशन ना लो। ठीक है, इसको एक बार कॉपी में बना लो तो अच्छा रहेगा, पॉज करके मैं साइड हो गया हूँ। ठीक है, याद रहेगी चीजें। चलो फिर से देखते हैं एक बार, समझो ध्यान से। अब कैसे दिखेंगे, फटाफट से देखने का तरीका सीखो। बस ये CO नेगेटिव, Na पॉजिटिव। अब मैंने बोला इलेक्ट्रोलिसिस करा इसका, ठीक है। मैं यहाँ पे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव अपने मन से बना लूंगा, ठीक है, क्योंकि पानी में होता ही है। अब देखो 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 ध्यान से देखना क्या होगा। CO2 तो उड़ना ही है क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन होता है, CO2 उड़ जाएगा, CO2 उड़ाओ इधर, ठीक है, CO2 उड़ा, ठीक है। क्लियर हुई बात, ये इसकी कपलिंग हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, CH3 प्लस उधर आए H, उसका H2 उड़ेगा, ऊपर H2 उड़ गया, क्या बच जाएगा, इधर का Na और इधर का OH प्लस NaOH बच जाएगा। और वही Ca2 का NaOH चूस लेता है, तो
तो चूस के Na2CO3 बना सकते हो, आपको बता दिया ऑलरेडी ये बात मैंने। ठीक है, NaOH क्या करता है, CO2 को चूस लेगा, KOH भी CO2 चूस लेता है। ऑक्सीजन को कौन चूसता है बताओ, पायरोगेलॉल, याद रहेगा पायरोगेलॉल। ठीक है, ये आपके रिएक्शन होगा, कितना आसान है देखो। चलो, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है HCOH का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। CO2 कहाँ उड़ता है बेटा, एनोड पे, H2 कहाँ उड़ता है, कैथोड पे। और देखें यहाँ पे क्या होगा, अगेन CO2 उड़ जाएगा, सबसे पहले पर्र से CO2 उड़ा दो, कहाँ उड़ेगा, एनोड पे। प्लस यहाँ क्या बचा, सिर्फ CH3, यहाँ सिर्फ H बचा, तो 2 HH मिलके बना लेंगे H2, प्लस H पॉजिटिव OH नेगेटिव लिख दो, H पानी का, यहाँ H पॉजिटिव उड़ता है, H2 उड़ेगा कैथोड पे, और साथ में क्या बच जाएगा, NaOH। मजेदार बात इसमें यह है कि इसमें एनोड पे भी H2 उड़ता है, कैथोड पे भी H2 उड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि यहां पे R की जगह H आ गया है, तो RR जो होगा वो HH हो गया ना, CH3 की जगह HH हो गया, H2 उड़ गया, तो भैया कैथोड पे भी H2 उड़ा और एनोड पे भी H2 उड़ा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑन इलेक्ट्रो, स्टार पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नीट में आ सकता है, ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ HCO नेगेटिव या सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। HCOH को बेटा क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। चीटीवीटी के काटने में शायद यही होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा, फॉर्मिक एसिड, इसे बोलते हैं फॉर्मिक एसिड HCOH। तो HCO नेगेटिव यानी पॉजिटिव, सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड को जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो एनोड पे भी H2 उड़ता है, CO2 उड़ता है, और कैथोड पे H2 उड़ता है। अंदर क्या बच जाएगा, NaOH या KOH, अगर K रखा हो यहाँ पे तो याद रहेगा। एनोड पे भी उड़ता है और कैथोड पे भी, अरे CH2 क्यों बना दिया भैया, ये एनोड है और ये कैथोड है, अलग अलग है ना। तो याद रखना, फॉर्मिक एसिड का जब करवाते हो ना, फॉर्मेट का या फॉर्मेट सॉल्ट का या सोडियम फॉर्मेट भी बोलते हैं, इन सब की नेमिंग सिखाऊंगा मैं कैसे करते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे एनोड पे भी H2 उड़ेगा, कैथोड पे भी H2 उड़ेगा, याद रहेगा, माइंड में बिठा लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही घुमा घुमा के पूछते हैं इनमें, और ज़्यादा कुछ आता नहीं इन चैप्टर्स में से। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन देखे फटाफट से, आओ आपके लिए कुछ क्वेश्चन करके बताइए। लास्ट क्लास के इस क्लास का मिक्स करा है, बताओ 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 क्या होगा, पॉज करो, बताओ आंसर। इजी है, अरे ये तो वुड्स है, ये तो वही है, क्या वुड्स, सोडियम ट्राइथर, सोडियम दो सोडियम 2 क्लोराइड ले जाएंगे। अरे अब ये कपलिंग करते हैं, पर बगल में चोरा शहर में ढिंडोरा, आपस में बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे भी क्या होगा, सेम सोडियम ट्राइथर, ये तो वुड्स है, 2 Cl उड़ा ले जाएगा, बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा, ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा। इजी है, अल्किन अल्काइन बना लिया। सेम चीज कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस से भी कर सकते हो। कैसे इलेक्ट्रोलिसिस होगा, यहाँ CO2 उड़ेगा, यहाँ CO2 उड़ेगा, बाहर का RR की जगह अंदर शहर, वही सेम, बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अंदर ही कपलिंग कर लेगा ये भाई साहब। सेम यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस में CO2 उड़ा, अरे फिर से वही हो जाएगा, बगल में शोरा शहर में ढिंडोरा, अल्काइन बन जाएगा। तो इसे कोलबे से अल्कीन और अल्काइन भी बना सकता हूं मैं, मैंने सारी बातें यहाँ पे कर ली है। ये COH वाला टॉपिक खत्म होगा, ये एक साथ पूरी चेन चलती है, एक साथ पढ़ाना होती है चीजें, क्या होता है एक बार माइंड में बढ़ जाती है एक साथ। ठीक है, तो ये काफी सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट अपने एक साथ देख ली। ठीक है, क्लियर हो गया। एक बार क्विक रिव्यू ले लेते फटाफट से, क्या क्या पढ़ा अपन ने, माइंड में बिठा लो फटाफट से क्या क्या पढ़ रखा है अभी तक अपन ने। सबसे पहले क्या पढ़ा, पहला पढ़ा अपन ने डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन क्या लगता है इसमें, सोडा लाइम, सोडा मतलब NaOH, लाइम मतलब CO2। NaOH और KOH CO2 चूस लेता है। अगर बीटा पे डबल बॉन्ड O तो बिना रिएजेंट काटो, याद आया, बिना रिएजेंट काटो। और एक कार्बन पे अगर 2 COH हैं तो हीट करने पे क्या उड़ जाता है, 1 CO2 उड़ जाता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट पढ़ा। दूसरा पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा आज की क्लास में, अपन ने पढ़ा कैल्शियम सॉल्ट को हीट करते हैं। अपन ने पढ़ा जब अगर RCOO ट्वाइस Ca को हीट कर दूंगा मैं अगर, तो क्या होगा, CaCO3 ले जाएगा अपना, R इधर बीच में C डबल बॉन्ड हो। ठीक है, अपन ने सेम पढ़ा, सेम चीज हो सकती है मन्नो हीट में, जैसे HCOH में डाल दो मन्नो हीट, पढ़ा अपन ने HCOH में डाल दो मन्नो हीट, तो क्या हो जाएगा, H इधर और बीच में C डबल बॉन्ड हो। सेम रिएक्शन होती है मन्नो हीट पे। फोर्थ में पढ़ा अपन ने ओम्स गप्सा। ऑक्जेलिक एसिड में CO2 COH2 तीनों उड़ेगा। मेलोनिक में एक कार्बन पे 2 COH 1 CO2 उड़ जाएगा, एसिटिक एसिड बचेगा। सक्सेनिक ग्लूटेरिक में साइक्लिक एनहाइड्रेट, एडिपिक पिमेलिक में साइक्लिक कीटोन,
इस इन दोनों में, पहले वाले दोनों में सक्सिनिक ग्लूटारिक में क्या उड़ेगा, सिर्फ H2O, और एडिपिक क्यूमेरिक में H2O CO2 दोनों उड़ जाएगा, और सुबेरिक एजेलेइक में पॉलीमराइजेशन बहुत सारे मर गए। और आखिरी फिफ्थ अपन ने क्या पढ़ा, उसके बाद कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा अपन ने, कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा। इसमें इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या थी, एनोड पे उड़ता है CO2 बनता है RR, और कैथोड पे क्या उड़ जाता है H2, अंदर हो जाता है NaOH, NaOH का pH मोर देन 7 हो जाता है। सॉल्यूशन क्या हो जाता है बेसिक, अगर आपने SCOH ले लिया, फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट ले लिया, SCOH ले लिया, तो क्या हो जाएगा, इधर भी CO2 उधर भी CO2, दोनों, सॉरी इधर भी H2 उधर भी H2, तो एनोड पे RR की जगह H2, कैथोड पे भी H2, दोनों तरफ H2 उड़ता है। तो ये सारे हमने बातें कर ली बहुत सारी, ठीक है कि यहाँ तक क्लियर हो गया। आज का पहला टॉपिक अपन ने पूरी चेन में खत्म करा है, एक साथ एसिड वगैरह के बहुत सारी रिएक्शन पड़ी है। ये सब अभी आपको जब बनाओगे ना अल्किन अल्काइन, उसमें बनाने में काम आती है रिएक्शन, वो मैं अभी सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा। अभी पूरा बेस रेडी कर रहे हैं अपन, 3 से 4 दिन स्टार्टिंग में, 5 दिन हाइड्रोकार्बन में लगेंगे, और फिर तो एक एक 2 दिन में सब चैप्टर हो जाएंगे फटाफट फटाफट, दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो आगे बात करें। अब ऑल फ्री रेडिकल रिएक्शंस हैपन इन 3 स्टेप। अब फ्री रेडिकल की तरफ थोड़ा मुंह घुमा रहे हैं अपन, समझ रहे हो, दुनिया की सारी फ्री रेडिकल रिएक्शन लगभग 3 स्टेप में होती है। मेनली सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, पर ये 3 स्टेप में होती है। पहला होता है इनिशिएशन। देखो फ्री रेडिकल मतलब अखंड सिंगल लोग, फ्री रेडिकल को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे लोग होते हैं, तो फ्री रेडिकल क्या है अपना, अखंड सिंगल। क्या है ये, अखंड सिंगल, ठीक है, हक से सिंगल नहीं है, ये अखंड सिंगल है। ये दूसरों के अंदर भूख लगाता है, दूसरा रिलेशन तोड़ता है। और जानते हो आपके रिलेशन में हमेशा ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है कभी कि सपोज लेट से आपने एक छोरी बटा रखी है, ठीक है, अब आपने, आपको एक बंदा, दूसरा बंदा आके जान करके आपका ब्रेकअप करा था कि आप लोग क्या कि वो उससे पैचअप कर ले, या मेरी प्यारी बालिका हुआ आप लोगों के साथ में क्या, कि आपका बहुत प्यार था कोई बॉयफ्रेंड, इसको घुमाते, आप बबलू को लेकर घूमते रहते हो आप, तो वहां पर से क्या हो जाएगा, कोई उधर बबीता आएगी, वो बबलू को फंसा लेगी और आपको सिंगल छोड़ देगी, ठीक है, वो बबलू को लेकर बबीता घूमेगी, फिर हुआ है ना, वो अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फ्री रेडिकल है। तो देखो क्या होता है, ये है अखंड सिंगल आदमी, ये अखंड सिंगल है, लोगों को सिंगल बनवाता है, ठीक है, सिंगल रहता है, सिंगल बनवाता है। तो पहले स्टेप में फ्री रेडिकल बनाना पड़ेगा इनिशिएशन। इनिशिएशन तो आओ देखे इस सिंगल फ्री रेडिकल की कहानी, बहुत सैड स्टोरी है। तो पहले ये Cl2 था, ये कपल था, मैंने इसमें डाल दी H न्यू। एच न्यू मतलब सनलाइट होता है। अब एच न्यू फिजिक्स में न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी होता है ना, एच न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी होता है इसको, तो एच एफ बेसिकली लिख रहा है, वो अपने पढ़ा ई बराबर एच एक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में, तो वहां से निकल कर आता है। अब इतना ऑर्गेनिक वालों को समझ में नहीं आता है, तो आपको जब भी लिखा है एच न्यू मतलब सनलाइट वगैरह की बात कर रहे हैं, या कोई भी लाइट की बात कर रहे हैं, समझ लिया बात, एच न्यू मतलब सनलाइट, तो Cl2 के साथ एच न्यू दे देते हैं, मतलब क्या, सनलाइट डाली गई और कुछ नहीं डाला गया। तो माइंड में बिठा दो, घबराना मत, सर ये एच न्यू क्या है, अबे वो न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, एच एफ, ई बराबर एच एफ प्लैंक्स क्वांटम थियरी। तो फिजिक्स से चुरा लिया, बोला ना ना ना, हम यहाँ पे सनलाइट क्यों लिखे, हम एच न्यू लिखेंगे, हमने भी झांकी, आज स्वैग है हमके अंदर भी। तो Cl2 ने क्या करा, अब ये Cl बॉन्ड बड़ा कमजोर होता है, ताकतवर नहीं होता, सनलाइट आएगी पट से टूट जाएगी, यहाँ होगा होमोलिसिस। क्या होगा, देखो जब भी कोई बॉन्ड ऐसा है ए बी, इसके साथ दो चीजें हो सकती है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, दोनों की तरफ से दो इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड बनता है, दोनों तरफ से बॉन्ड बनता है। अब दो चीज क्या हो सकती है, पहला तरीका, दोनों बोले भाई तू अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले ले, मैं अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेता हूं, ए का फ्री रेडिकल बी का फ्री रेडिकल, इसको बोलते हैं होमोलिसिस। होमोलिसिस। वहीं पे अगर इसमें एक बी, बबलू हमारा चंट है, बबलू इज वेरी चंट, तो बबलू बोलेगा यार एक काम कर, उधर देखना, इधर देखेगा, बबलू दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भग लेगा क्या बोलेगा, ए इधर देखना, इधर उधर देख, वो देखा उधर, बबलू दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भग लिया, तो बबलू दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भग जाएगा, ए पे आ जाएगा पॉजिटिव, बी पे आ जाएगा नेगेटिव, इसको बोलते हैं हेटेरोलाइसिस। तो दो तरीके से बॉन्ड टूटता है बेटा, होमोलाइसिस और हेटेरोलाइसिस। याद आएगा, होमो मतलब सेम, तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन, हेटेरो मतलब सेम नहीं। तो यहाँ पे बबलू ने क्या करा, बबलू ने चंटी पने दिखाई, बोला ए उधर देखना, ए ने उधर देखा, इधर से बबलू दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भग लिया, बबलू फरार, नेगेटिव चार्ज आ गया बबलू पे। ठीक क्लियर है बात, ए पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, बहुत डिफिकल्ट नहीं बेटा, समझना आसान आसान से कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये हो गया इनिशिएशन। तो यहाँ पे Cl2 पे क्या होगा, होमोलिसिस। होमोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हुआ, तो यहाँ पे Cl फ्री रेडिकल बन गए, दोनों अपने अपने बॉन्ड लेके पर्र से अलग हो गए, दोनों पर्र से अलग हो गए। इजी है पहले स्टेप। तो ये इस तरीके से Cl2, अचानक से बेचारे दो फ्लोरीन हाथ पकड़ के चल रहे थे, ला 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 ला, ऐसे ला 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 ला। सुबह 6 बजे कोई छोरी भी नहीं मिल रही मेरे को, कोई अच्छी मिलती तो मैं पकड़ के दिखा देता, कोई बात नहीं, अगली बार वीडियो में एक आध बार कोई बबली को पकड़ लाएंगे अपन भी। तो ऐसे क्या हो जाएगा, जैसे इसमें अचानक से जा रहे थे, सनलाइट पड़ी, बम, दोनों अलग अलग हो गए। जैसे हाथ लेके घूम रहा था Cl2, पट से पड़ी सनलाइट, अलग हो गया। तो ये क्या हो गया, फ्री रेडिकल अलग हो गया अपना, ठीक है। अब
अब फ्री रेडिकल बन चुका है, अब होगा प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन, हम सिंगल हैं तो हम दूसरों को भी सिंगल करेंगे। अब हो प्रोपोगेशन, देखो बेटा समझना ध्यान से, देखो क्या होगा। अब ये Cl नेगेटिव आएगा CH4 के पास में, ठीक है। तो CH4 के पास में देखो, CH4 बोले तो CH के 4 बॉन्ड है, और ये अब इनमें ब्रेकअप कराएगा। बोलेगा अरे यार, ओ माय गॉड मीथेन, मेरे कार्बन, तुम देख रहे हो हाइड्रोजन कितना गंदा है। हाइड्रोजन को भड़काएगा, इस मस्त हाइड्रोजन को भड़काएगा। कैसे भड़काएगा, बोलेगा ओ माय गॉड हाइड्रोजन, मीथेन 4 शादी करके बैठा है, कितना गंदा है वो, 4 हाइड्रोजन। अरे वो तो तुम्हारी बिल्कुल वैल्यू ही नहीं करता है, वो तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता है। बोलेगा सही बात है, मैं जा रही हूँ अलग अलग होते। तो ये अलग अलग हो जाएंगे, और जैसे ये हाइड्रोजन अलग हुआ, जैसे ये हाइड्रोजन अलग हुआ, फिर फट से पकड़ लेगा और बन जाएगा HCl। बेचारा CH3 देखता रह जाएगा, ये मेरे साथ क्या होगा इसको समझ ही नहीं आएगा। ये क्या हो गया, प्रोपोगेशन। अब CH3 के पास क्या बन गया, फ्री रेडिकल एक बचा, ठीक है। कहानी खत्म नहीं हुई है, प्रोपोगेशन चलता रहेगा। अब CH3 का दिमाग खराब हुआ, CH3 बोलेगा अच्छा Cl2 ने मेरा घर तोड़ा है, चलो ये CH3 जाएगा वापस से, दूसरा Cl2 पकड़ेगा। वो बोलेगा क्यों Cl2, तुम दोनों सेम सेम यार, एक जैसे दिख रहे हो, तुम दो भाई बहन टाइप दिख रहे हो मेरे को, तो तुम दोनों तो ये सब ब्रेकअप ब्रेकअप को लो, गंदी बात है। हाँ ठीक है, ब्रेकअप कर लेते हैं। जैसे Cl फ्री रेडिकल ने ब्रेकअप का फट से मिल जाएगा, CH3Cl प्लस एक Cl बच जाएगा यहाँ फ्री रेडिकल, एंड ये लाइफ गोज ऑन एंड 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 ऑन। ये रिएक्शन चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी। इसे बोलते हैं प्रोपोगेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रोपोगेशन हो रहा है। और आखिरी में क्या होगा, टर्मिनेशन। ये सिंगलपना कब खत्म होगा बेटा, तो टर्मिनेशन होगा जब कोई दो अखंड आसपास फ्री रेडिकल अपने को आमने सामने सिंगल सिंगल लोग देखेंगे कि मैं भी सिंगल तू भी सिंगल, बना लेंगे बॉन्ड CH3Cl ऐसा। या और भी इसमें बन सकते हैं चीजें, CH3 दो आपस में सिंगल देखें, मैं भी सिंगल तू भी सिंगल, तो CH3 इथेन बना लेगा, कपलिंग हो जाएगी। ये सब साइड प्रोडक्ट है। मैं भी सिंगल तू भी सिंगल, आप बना ले बॉन्ड Cl2, ये सब दीज आर ऑल साइड प्रोडक्ट्स, दीज आर ऑल साइड प्रोडक्ट्स। इसे बोलते हैं, अपन ने जो पढ़ा, फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन, FR फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हो। क्यों सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि देखो नेट में तो यही होगा ना, आप देखोगे जब नेट में रिएक्शन में यही होगा, CH4 आएगा, Cl2 डालोगे, हाइड्रोजन को भग कुत्ते भाग निकाल देगा बाहर, CH3Cl बन जाएगा। तो एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लग गया, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो गया, FRS रिएक्शन, जैसे को फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन भी बोलते हैं। 3 स्टेप में होता है, और लगभग सारी फ्री रेडिकल ये 3 ही स्टेप में होती है। कौन कौन सी 3 स्टेप होती है, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन। सिंगल बनेगा, सिंगल बंदा फैलाएगा, बाद में शादी कर लेगा। समझ में आई बात, अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अरे बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। दीज आर द 3 स्टेप। पहला इनिशिएशन, सनलाइट पड़ेगी, Cl2 जा रहा था, पट से पटका, फ्री रेडिकल बन गया क्लोरीन का। जाके उसने देखा ये मीथेन, मीथेन ए सुनना सुनना, क्लोरीन वो मीथेन के, और हाइड्रोजन वो मीथेन तेरे से प्यार नहीं करता, उसको लेके भग लिया, हाइड्रोजन HCl लेके भग गया, वहाँ मीथेन का दिमाग खराब, मीथेन दूसरा क्लोरीन को ढूंढेगा, तुम भाई बहन जैसे दिखते हो, एक क्लोरीन को पकड़ के निकल गया, सेकंड प्रोपोगेशन हो गया, एंड रिएक्शन गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। करोड़ों सैकड़ों बार ये रिएक्शन होती है, अरबों बार ये रिएक्शन होती है, बार बार होती है, बार बार होती है, बार बार होती है, और आखिरी में हो जाता है टर्मिनेशन। जब दो सिंगल आमने सामने देखते हैं, आंखें आंखें लड़ती है, इनमें एक मोहब्बत होती है, बोला तू भी सिंगल मैं भी सिंगल, आ बॉन्ड बना ले, इस तरीके से रिएक्शन हो जाती है सारी की सारी। 3 स्टेप, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन। सेम हम पढ़ोगे, पॉलीमर चैप्टर होता है एक, उसमें भी ये अगेन रिपीट होता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से पॉलीमर बनता है, बहुत एक मरा मोनोमर, बहुत मरे पॉलीमर, याद आया, वहाँ पे भी मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल। सेम स्टेप 3, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन। ठीक है, अरे क्लियर है बच्चा बाटी, बोलो। चलो, प्रॉब्लम इससे बहुत सारे साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं, शॉर्ट में रिएक्शन लिखिए। अब ये और अनकंट्रोल्ड होती है, तो CH3Cl अपन मेन प्रोडक्ट इसी को बनाया करेंगे जब भी लिखेंगे, पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते भैया। आप कैसे करोगे, हो सकता है 2 Cl2 जुड़ जाए, हो सकता है 3 Cl2 जुड़ जाए, हो सकता है चारों Cl जुड़ जाए, चारों हट जाए, आप कंट्रोल कैसे करोगे। ठीक है, तो आपके हाथ में कंट्रोल करना नहीं है। अच्छा, जब 3 क्लोरीन बनते हैं, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म, और जब CCl फॉर्म कॉमन नेम है पायरीन। प्लस अपन ने देख लिया Cl2, C2H6 सब साइड प्रोडक्ट बहुत सारे बनते हैं इसके अंदर, इससे बहुत सारे साइड प्रोडक्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो सकता है, C2H5Cl एक क्लोरीन आ गया, या ये मेन प्रोडक्ट हो जाएगा आपका। प्लस बहुत मिक्स होता है, C2H4 2 Cl आ गए, 2 हाइड्रोजन हटा के, C2H3
H3 3Cl आ गए हाइड्रोजन हटा के, और क्या सकता है C2H2 4Cl आ गए, C2H 5Cl आ गए, या सारे हटा दे C2Cl6 बना लिया, सब ये सब साइड प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। These are all साइड प्रोडक्ट। ये मेन प्रोडक्ट है जिसको अंडरलाइन कर रखा है, दिस इज मेन प्रोडक्ट। और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है इसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, डिस्प्रोपोर्शनेशन वगैरह भी हो जाता है, हज़ार चीज़ होती है। तो ये रिएक्शन घर पे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बहुत हाईली कंट्रोल कंडीशन में लैब में करते हैं कभी कभी बनाने के लिए, इससे अल्काइल हैलाइड बन जाती है। ठीक है, अब बहन जी अपनी आ गई, बहन जी में क्लोरीन मारा, तो बहन जी में क्या होगा सर, बहन जी में क्लोरीन मारने पर क्या होगा, यहाँ पे कहीं हल्के नहीं, बहन जी का स्ट्रक्चर देखो बेटा क्या होता है, तो यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड होते हैं, तो क्लोरीन आके सारे क्या करेगा, डबल बॉन्ड तोड़ देगा। तो क्लोरीन आएगा डबल बॉन्ड तोड़ देगा, एक और 3 क्लोरीन आएंगे डबल बॉन्ड तोड़ देगा, तीनों क्लोरीन आएंगे डबल बॉन्ड तोड़ देंगे। तो ये रिएक्शन क्या बन जाएगी, इस तरीका बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर इधर भी क्लोरीन 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 क्लोरीन, इसका नाम है C6H6। यहाँ सब जगह 6 हाइड्रोजन भी है बेंजीन वाले, Cl6। इसको छक्का 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 भी बोलते हैं, इसको BHC भी बोलते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसके और भी नाम है बहुत सारे, इसको लिंडेन भी बोलते हैं, लिंडेन। इट इज अ कॉमनली यूज पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड है ये एक, छक्का छक्का छक्का, ठीक है, छक्का पेस्ट भाई क्या है, कॉमनली यूज पेस्टिसाइड है, छक्का छक्का छक्का, C6H6Cl6 BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड लिंडेन पेस्टिसाइड, सब यही है। कैसे बनाते सिखा दिया यहाँ पे, साथ में एक टाइप का सिखा दिया एक साथ करना मैंने आपको। ठीक है, ये रिएक्शन कैसे हुई, इसका मैकेनिज्म भी थोड़ी सी देर में देखेंगे। तो यह आपको थियोरेटिकल मैकेनिज्म समझ में आ गया कैसे होता है, इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जो कि एनसीईआरटी में भी बहुत बढ़िया दे रखा है। 11th वाले बच्चों स्कूल में पक्के से पूछते हैं वाला सवाल, ज़्यादा मुश्किल नहीं, आसान आसान रीजन। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्लोरीनेशन इज प्रिफर्ड ऑन अलाइलिक एंड बेंजाइलिक कार्बन, या प्रिफर्ड ओवर बोलो, ओन बोल, प्रिफर्ड ऑन एक ही बात है, अंग्रेजी है यार चलती है। अलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन, अब ये अलाइलिक बेंजाइलिक क्या बड़ा है, तो देखो जब बेंजीन के ऊपर एक कार्बन लगाओ जो sp3 हाइब्रिडाइज हो, सर sp3 कैसे निकालेंगे बाद में सिखाऊंगा, मतलब CH3 लगाए, बेंजीन के ऊपर CH3 लगाए, ये कार्बन जो है इससे बोलते हैं अपन कौन सा कार्बन, बेंजाइलिक। तो बहन जी के ऊपर बैठा बेंजाइलिक, इसका कंपाउंड का नाम क्या है, टाउलिन। क्या नाम है इसका, बेंजीन पे CH3 लगा रखा है, ऐसे क्या बोलते हैं, टाउलिन। बेंजीन की बड़ी बहन टाउलिन, टाउलिन में होता है बेंजाइलिक कार्बन, बेंजीन के ऊपर बहन जी के ऊपर लगा हुआ कार्बन होता है बेंजाइलिक कार्बन। तो Cl2 सबसे पहले आके यहीं पर अटैक मारेगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन रह जाएंगे और एक Cl लग जाएगा, इसको क्या नाम देंगे, बेंजाइल क्लोराइड। इसमें और चलो Cl2H करो और करो, तो एक और बार ऊपर ही अटैक मारेगा, जब तक ऊपर हाइड्रोजन हटाता जाएगा, एक Cl 2 Cl, इसको बोलेंगे बेंजल क्लोराइड। एक Cl था तो बेंजाइल, 2 आ गया तो बेंजल। और इसी में क्या कर दूं, अगर मैं एक और बार Cl2H मार दूं तो ये एक और आखिरी वाला हाइड्रोजन भी उड़ जाएगा, तीनों हाइड्रोजन उड़ गए, तीनों क्लोरीन आ गए, इसका नाम हो जाता है बेंजो क्लोराइड, इसका नाम होता है बेंजो क्लोराइड। तो बड़ा इजी है, तो मुश्किल नहीं है, बेंजो क्लोराइड नाम हो जाएगा इसका। तो ये आसान चीज़ है, ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं। अच्छा ये नाम इसके लिए ही नहीं, ये जनरल नेम भी यहाँ पे सिखा रहा हूँ मैं एक तरीके से। मैंने आपको कई सारी चीज़ें ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर में वहाँ पे सेकंड लेक्चर में नहीं कराई थी, जो कि इसे बीच बीच में कराऊंगा मैं, ताकि याद भी रहे, अब हमेशा याद रहेगा। अच्छा यहाँ पे बेंजीन के ऊपर यहाँ पे CH2OH होता, तो उसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल एल्कोहल। ठीक है, 2 OH लग गए तो बेंजल एल्कोहल बोल दोगे, और तीनों OH लग गए तो बेंजो एल्कोहल बोल दोगे। तो ये चलता रहता है, ठीक है, बेंजाइल बेंजो, बेंजाइल बेंजल बेंजो, बेंजाइल बेंजल बेंजो, एक ग्रुप लगा बेंजाइल, 2 लग गए बेंजल, तीनों लग गए बेंजो। ठीक है, ब्रोमीन होता है तो बेंजाइल ब्रोमाइड, 2 लग के तो बेंजल ब्रोमाइड, तीनों लग के तो बेंजो ब्रोमाइड, कॉमन नेम्स है सब। ठीक है, तो अब ये आपको पता होना चाहिए चीजें। अलाइलिक पोजीशन क्या होती है बेटा, देखो जो C डबल बॉन्ड C कार्बन होता है इसको अपन बोलते हैं विनाइल कार्बन, ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है, डबल बॉन्ड वाला sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ये क्या होता है किसी दिन सीखेंगे, ये इनऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तब सिखा दूंगा मैं केमिकल बॉन्डिंग, अभी समझो ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है। इस C डबल बॉन्ड C के पास वाला कार्बन sp3, इसको अलाइलिक कार्बन बोलते हैं। sp3 होता है ये, क्या होता है sp3 sp3 छोड़ दो अभी के लिए, ठीक है, बात करेंगे sp2 sp3 की अभी, तो समझो इस चीज को। तो इसमें भी Cl2H में प्रायोरिटी हमेशा किसको देता है, अलाइलिक को और बेंजाइलिक को। तो अलाइलिक को बेंजाइलिक को तो पहले यहीं पे आके Cl2 लगेगा,
सी डबल बॉन्ड 3 CH2Cl लग जाएगा। बच्चे हो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो, कोई काम के नहीं। तो प्रायोरिटी हमेशा किसको मिलती है बेटा? बेंजाइलिक और अलाइलिक कार्बन को, ठीक है। अब दोनों है ही नहीं, सिर्फ ये विनाइल वाला सी डबल बॉन्ड सी है। तो इसमें Cl2 क्या कर देगा? इसमें आके अब नया टाइप की रिएक्शन देखो, डबल बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है EA। मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था Na, काटा लगा उई माँ, सिखाया था। सी डबल बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? Na थी, ठीक है। RX की क्या थी? SN रिएक्शन थी, सिखाई थी चीजें। अब आज बताऊंगा सी डबल बॉन्ड सी की कैरेक्टरिस्टिक होती है EA बोले तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, काटा लगा उईमा क्या था? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, बक कुत्ते भात SN रिएक्शन। ये दोनों पढ़ाई थी लास्ट क्लास में, इसमें क्या पढ़ा रहा हूँ? नहीं देखा तो भैया लास्ट क्लास देख लो भाई, बहुत खतरनाक तरीके से पढ़ा था। आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आप देख रहे अपन इस फ्लो में पढ़ रहे हैं ना, कि इसमें नोट्स भी बनाते जाओ, आपको इतना फायदा होगा ना। मतलब 15 दिन में आप इतना पढ़ लो, कितने लोग 4 महीने में नहीं पढ़ पाते, और 2-2 साल 3-3 साल में नहीं हो पाता, इतना आपका हो जाएगा, ठीक है। और आप लोगों के लिए बहुत खतरनाक सरप्राइज आने वाला है, बताऊंगा आपको। तो Cl2 में क्या है? ये डाल दिया अपने, बड़ा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराया। Cl2 सॉरी सी डबल बॉन्ड सी में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या होगा? देखो बेटा क्या होगा, समझो समझो क्या होगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता कैसे? देखो, हमेशा यहाँ सी डबल बॉन्ड सी है, इसके पास में एक कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है, कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है, साथ में न्यूक्लियोफाइल भी होता है। ये जनरली नहीं होता तो बाद में डाल देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है देखो ध्यान से, क्या होता है देखना, बता रहा हूँ। ये मैकेनिज्म है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका रंग बदल दें क्या? चलो नीला नीला नहीं दिख रहा, पीला पीला कर लेते चलो। अब देखो क्या होता है, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो भाई साहब के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बैटरी है ना इसमें, हाँ। तो भाई साहब के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रोफाइल भिखारी आएगा, देखो न्यूक्लियोफाइल तो इनिशियली आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेगेटिव रिपेल होगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल आएगा, यहाँ पड़ा हुआ है, बोले ए भिखारी इधर आ इधर आ इधर आ, ए भिखारी इधर आ इधर आ इधर आ, ए भिखारी इधर आ इधर आ इधर आ, ए इलेक्ट्रोफाइल भिखारी इधर आ। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आएगा, बोलेगा आ जा जुड़ जा बॉन्ड बना ले। तो यहाँ पे क्या आके जुड़ गया? इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ गया, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज बच गया। अच्छा यहाँ पे क्या होगा? हीट्रोलाइटिक फिजन। देखो कैसे होगा, एक कार्बन ये टूटेगा ऐसे कि ऐसे टूट गया, चलो एक कार्बन के पास नेगेटिव, एक कार्बन के पास पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव नेगेटिव वाले पे आके जुड़ गया। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? पॉजिटिव बच गया, इलेक्ट्रोफाइल आके लगा, बाद में न्यूक्लियोफाइल आके इस वाले पे लग जाएगा। सी डबल बॉन्ड सी, एक तरफ इलेक्ट्रोफाइल और एक तरफ न्यूक्लियोफाइल। तो सर बाद में न्यूक्लियोफाइल भी तो लगा, तो न्यूक्लियोफाइल एडिशन क्यों नहीं बोला? नहीं, किसने शुरुआत करी? इलेक्ट्रोफाइल ने। नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल एडिशन, ठीक है। ये तो ये इसका मैकेनिज्म हो जाता है, लास्ट में बता दूंगा, टाइम बचा तो चलो, ठीक है। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो बहुत मुश्किल चीज़ नहीं होती, समझना ईजी होता है। तो Cl2 क्या होगा? यहाँ पर अब डबल बॉन्ड है, तो Cl कहीं पे अभी कोई जगह नहीं है सिंगल बॉन्ड टाइप जहाँ पे ये अटैक कर पाए, अलाइलिक बेंजाइलिक भी नहीं है, तो बेचारा क्या करेगा? तो Cl2 खुद में अब यहाँ पर क्या होगा? हीट्रोलाइटिक फिजन हो जाएगा इसका, पटर से इधर होगा Cl पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और पॉजिटिव बना ये दिखलेगा है भिखारी इधर इधर इधर, तो एक ये आके लग जाएगा, एक ये आके लग जाएगा, तो यहाँ पे एडिशन हो जाएगा, 2 Cl लग जाएंगे आके। बचे हुए दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन होंगे यहाँ पे, उनको मैंने लिखा नहीं क्योंकि उनका कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं था, ऐसे समझाना था। तो ये डबल बॉन्ड पे अगर अलाइलिक और बेंजाइलिक नहीं है, अलाइलिक और बेंजाइलिक नहीं है, सिर्फ डबल बॉन्ड है, अगर सिर्फ डबल बॉन्ड है तो क्या होगा? क्योंकि बेंजीन में भी देखो क्या हुआ था, सेम बेंजीन में हुआ था। बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड थे, ये सारे के सारे विनाइल कार्बन, सारे विनाइल, 6 के 6 विनाइल कार्बन, डबल बॉन्ड वाला डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाला। यहाँ पे ना बेंजाइलिक था ना अलाइलिक था, सिर्फ डबल बॉन्ड थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Cl2 आया तो 3 बार उसने ये करा, ए भिखारी, ये 3 Cl2 देके बोला ए भिखारी इधर इधर इधर, तीनों बार भिखारी आ गए, तीनों लग गए, क्या बन गए? छक्का छक्का छक्का, ठीक है। या C6HCl6 BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, लिंडेन, या एक टाइप ऑफ पेस्टिसाइड है ये, और भी पेस्टिसाइड होते हैं। तो सारी बातें अपन करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। ऑल राइट, चलो देखो ध्यान से। तो अब कुछ आखिरी रिएजेंट्स टाइप को देख रहे हैं, फिर मिक्स क्वेश्चन करेंगे, फिर आज क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत करेंगे अपन, ठीक है, डोंट वरी। अब ये 2 रिएजेंट है, NBS और NCS, फुल फॉर्म होता है एन ब्रोमो सक्सीनामाइड, सक्सीनामाइड, और एन क्लोरो, NCS क्या हो जाएगा? एन क्लोरो सक्सीनामाइड। सर ये कुछ देखा देखा लग रहा है, अबे पढ़ाया तो था सक्सीनिक एसिड, ओम्स गप्सा पढ़ाया था। तो ओम्स गप्सा 0 1 2 2 कार्बन वाला, जब COH इसके चलो सक्सीनिक एनहाइड्राइड बनाते हैं, ओम्स, देखो कैसा होगा?
COH, सक्सिनिक एसिड क्या था, एक कार्बन दो कार्बन COH, इसका पानी निकाल के एनहाइड्राइड बनाई थी, बनाओ कैसे बनाई थी, डबल बॉन्ड हो, बच्चा छोटा सा पानी में डूब रहा है, ये सक्सिनिक एनहाइड्राइड हो गई। सक्सिनामाइड क्या हो जाएगा, अमाइड लगा देंगे यहाँ पे, तो O हटा दो, NH2 लगा दो, NH लगा दो, और ये N पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमो लगा हुआ है, तो H हटा दो, Br लगा दो, N ब्रोमो सक्सिनामाइड, ये बन गया आपका फॉर्मूला, N ब्रोमो सक्सिनामाइड। तो समझ रहे हो, अपन ने सब कुछ लेते हुए चल रहे, इसलिए पढ़ाया था मैंने सब कुछ, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं मैं, बस ऑर्डर बदल दिया इस तरीके से कि आपको सब समझ में आए। कैसे बनाया गया, सक्सिनामाइड, सक्सिनिक एसिड से सक्सिनामाइड बना दिया अपन ने, O की जगह नाइट्रोजन लगा दिया, अमाइड है क्योंकि, और H हटा के ब्रोमीन लगा दिया, तो N पे ब्रोमो सक्सिनामाइड, क्लोरीन लगा दोगे तो N क्लोरो सक्सिनामाइड। ये बहुत स्पेसिफिक रिएजेंट होते हैं, ये सिर्फ ओनली एक्ट्स ऑन अलाइलिक एंड बेंजाइलिक, और कहीं पे डबल बॉन्ड कहीं पे कुछ नहीं कराते, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ NBS NCS, नो बकवास, नो ककवास, ना बकवास ना ककवास, सिर्फ अलाइलिक और सिर्फ बेंजाइलिक पे होगा। ठीक है, मैंने NBS डाल दिया यहाँ पे, C डबल बॉन्ड C के पास वाला कार्बन अलाइलिक, यहाँ पे आके लग जाएगा ब्रोमीन, खत्म। डाल दिया NCS, C डबल बॉन्ड C के पास वाला कार्बन आके लग जाएगा क्लोरीन, खत्म। सॉरी, इसके ऊपर आके लग जाएगा क्लोरीन, खत्म। NCS, बेंजाइलिक दिख गया कार्बन, बेंजाइलिक बेंजीन के पास वाला, NBS डाला, क्या बन जाएगा, बेंजाइल ब्रोमाइड, आके लग जाएगा Br, खत्म। सिर्फ और सिर्फ किस पे एक्ट करता है, बेंजाइलिक पे और सॉरी बेंजाइलिक पे और अलाइलिक पे। मैंने सपोज लेट से बेंजीन में डाल दिया NCS, होगी नो रिएक्शन, क्यों, ना बेंजाइलिक है ना एलाइलिक, स्पेसिफिक है, सिर्फ बेंजाइलिक और एलाइलिक पे काम करता है और कहीं पे काम नहीं करता ये। NBS NCS, क्लियर हो गया बच्चों इनकी बातें, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ बेंजाइलिक और एलाइलिक पे काम करेगा और कहीं काम ही नहीं करेगा। बड़ा आसान है, था मुश्किल नहीं है। आओ क्वेश्चन करें, चलो कुछ अदर फ्री रेडिकल रिएक्शन फिर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन का बता दूंगा, चलो क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। ये ऊपर नीचे भी नहीं हो रही क्या, नहीं हो रही ऊपर नीचे, चलो कोई दिक्कत नहीं, पहले सम अदर फ्री रेडिकल रिएक्शन पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। अदर क्लोरीनेशन तो पढ़ लिया। अब देखो जो अल्केन होता है ना, इसकी मजबूरी होती है फ्री रेडिकल रिएक्शन, इसकी मजबूरी होती है अल्केन की फ्री रेडिकल। तो अब अल्केन की क्या हो गई कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन, फ्री रेडिकल रिएक्शन, ठीक है। क्यों, क्योंकि ना डबल बॉन्ड है, ना कुछ है, ना क्लोरीन ब्रोमीन कुछ है, ना इलेक्ट्रोफाइल ना न्यूक्लियोफाइल कुछ भी नहीं है, तो तोड़ोगे कैसे, तो मजबूरी है फ्री रेडिकल लेकर आना। तो अगर NH2 डाला तो CH3 पे NO2 लग जाएगा, इसको बोल देंगे नाइट्रेशन, ठीक है। H2O4 डाला तो CH3 बॉन्ड एक टूटा, SO3H लग जाएगा, बोल देंगे सल्फोनेशन। अगर पायरोलिसिस, पायरोलिसिस मतलब क्या होता है, हीटिंग विदाउट ऑक्सीजन, तो यहां पे हीट करा पर ऑक्सीजन नहीं दी तो टूट जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा, तो कार्बन अलग और दो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। ये क्या होगा, ये भी टूट जाएगा, हो सकता है C2H4 हो जाए और दो हाइड्रोजन निकल जाए और टूट जाए, तो बस तोड़ते जाओ इसको, तोड़ते जाओ, किसी भी फॉर्मेशन में टूट जाता है, ठीक है। 1000 डिग्री तक 500 डिग्री तक हीट कर दो, ये रिएक्शन हो जाती है। सब एनसीईआरटी की रिएक्शन से बच्चे जो पढ़ा रहा हूँ। पायरोलिसिस, सर अगर ऑक्सीजन डाल दी तो, चलो अगर तुमने इसमें क्या डाल दी, हीट करते करते ऑक्सीजन भी डाल दी, अबे तो फिर तो कंबशन हो जाएगा ना, CO2 + H2O बन जाएगा, वो नहीं चाहिए भैया, वो फ्री रेडिकल नहीं होता, ये तो कंबशन हो गया ना। पायरोलिसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं डालते, तो पायरोलिसिस में ऑक्सीजन नहीं रखते, ऑक्सीजन डाल दोगे तो कंबशन हो जाएगा। पायरोलिसिस क्या होता है, पायरोलिसिस इज हीटिंग विदाउट ऑक्सीजन, याद रहेगा। पायरोलिसिस क्या होता है बेटा, हीटिंग विदाउट ऑक्सीजन, ऐसा मुश्किल नहीं है, ठीक है। आइसोमेराइजेशन, इसके लिए रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, AlCl3H पॉजिटिव क्या कराता है, आइसोमेराइजेशन। तो जैसे मैंने बोला 1 2 3 4 ब्यूटेन है, मैं डाल दिया AlCl3H पॉजिटिव, तो आइसोमर में तो कार्बन की अदला बदली, बोलेगा ये तू आज से ये कार्बन जो टू टाइम इधर चले जाएगा, 1 2 3 इधर चला गया 4, ये ऐसा काम करा देता है, ठीक है। या AlCl3HCl डाल दो, H पॉजिटिव की जगह कई बार HCl डाल देते हैं, तो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, HCl। तो AlCl3HCl क्या कराता है, अपना आइसोमराइजेशन। सबका मैकेनिज्म क्या होता है, फ्री रेडिकल, ये कंबशन अलग कर दो, ये तो अलग चीज हो गई, ठीक है। सब बाकी सबका मैकेनिज्म क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जो अपन ने पढ़ लिया है ऑलरेडी, ठीक है। इन सबको डेप्थ में नहीं पढ़ना, सिर्फ क्लोरीनेशन को पढ़ना था।
इनमें से आपको पता होना चाहिए क्या रिएक्शन होगी, दैट्स इट, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखी है बस, और कोई मतलब नहीं। ठीक है, पायरोलिसिस और हीटिंग विदाउट ऑक्सीजन और आइसोमराइजेशन बात कर लिया अपन ने। ठीक है, आओ क्वेश्चन करें। पप्पी नंबर 1 स्टार्ट करें क्वेश्चन। ठीक है, पर से 10 क्वेश्चन। पॉज करो, ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो। कर लिया है, चलो देखते हैं। डायरेक्ट क्लोरिनेशन है, Cl2 डाला गया है। अब सर H2 नहीं लिखा, लड़ना नहीं यहाँ पे एग्जाम में जाके। लिख देते तो अच्छा था, लिखना चाहिए था, नहीं लिखा तो लड़ना वड़ना नहीं अपने को, अपन लड़ने नहीं बैठे यहाँ पे। ठीक है, Cl2H CH3 एक हटा देंगे, Cl लगा देंगे, और मिक्स भी बनेंगे सर। वो क्यों नहीं लिखे, क्योंकि मेन प्रोडक्ट पे बात करते हैं अपन। मिक्स बढ़ेगा तो हो गई अपनी ऑर्गेनिक 10 साल में ना खत्म हो रही। ठीक है, क्लियर हुई बात ये। अब Cl2 डाला, अरे सर सर डबल बॉन्ड के पास में, अरे अलाइलिक आ रहा है, अलाइलिक आ रहा है, अलाइलिक 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 दिख गया। तो क्लोरीनेशन कहाँ प्रेफर होगा, अलाइलिक पे होगा। तो यहाँ पे CH2 पे आ जाएगा Cl, और यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। इजी है, ये क्लोरीन जैसा दिख नहीं रहा था, इसको थोड़ा सा क्लोरीन जैसा सुंदर सुशील बना दे। इजी है। यहाँ पे क्या है, क्लोरीन, यहाँ पे कहीं पे भी लगा दो, H होना चाहिए साथ में, नहीं डाला तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बन जाएगा, क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं, 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन बोल लो, नाम तो आपको फट से बन जाने चाहिए। चलो Cl2 डाला, अरे 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 यहाँ तो डबल बॉन्ड है, क्या कोई अलाइलिक या बेंजाइलिक है क्या? हाँ है ना, देखो C डबल बॉन्ड C के पास वाला कार्बन क्या होता है, अलाइलिक होता है। या इन दोनों में से कोई भी एक जगह लगा दो, ऊपर या नीचे। तो यहाँ पे क्लोरिनेशन कहाँ होगा सर, डबल बॉन्ड पे एडिशन नहीं होगा। अगर अलाइलिक और बेंजाइलिक है तो पहले वहीं पर होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों दिख रहे हैं, अलाइलिक अलाइलिक, दोनों अलाइलिक है। यहाँ पे रिएक्शन क्या हो जाएगी, डबल बॉन्ड के पास में है दोनों, दोनों पे लग जाएगा, एक पे लगा दो, एक ही बात है। अगर 2 डालेंगे 2 पे लग जाएगा, नहीं तो 1 पे लगा दो। ठीक है, यहाँ पे भी चाहो तो इस तरफ भी लगा सकते थे, दोनों पे लगा दो। तो डिपेंडिंग अपॉन कितने मोल दे रखे, तल लोड डाली कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे तो सर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। देखो सभी डबल बॉन्ड वाले, कोई अलाइलिक है ही नहीं यहाँ पे। जब कोई अलाइलिक है ही नहीं तो 3 Cl2 मारो, छक्का 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 बना दो, Cl 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 Cl, छक्का 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 नाम, C6H6 Cl6। ठीक है, यहाँ पे तो अरे सर दिख गया बेंजाइलिक, दिख गया बेंजाइलिक, दिख गया, दिखा बेंजाइलिक, तो एक Cl2 आके लग जाएगा, तो एक Cl आके लग जाएगा बेंजाइलिक। प्रायोरिटी इनको मिलती है। सर NBS आया, नो बकवास, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, स्पेसिफिक सिर्फ किस पे, अलाइलिक बेंजाइलिक पे। अलाइलिक दिख रहा है, दिख रहा है, लगा देगा। CH2 पे क्या लगा देगा, ब्रोमीन लगा देगा, CH डबल बॉन्ड CH2 लगा देगा। इजी है। यहाँ पे क्या कराएगा, क्या कहीं पे अलाइलिक दिख रहा है, बेंजाइलिक दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ना अलाइलिक ना बेंजाइलिक, नो रिएक्शन, कुछ ना कराएगा। अगर क्लोरीन डालता मैं तो ऐड हो जाता, एडिशन करवा देता, भिखारी आज वो करवाना ही नहीं अपने को। क्लियर है बात। NCS में डाला, अलाइलिक बेंजाइलिक दिख रहा है क्या, दोनों नहीं दिख रहे, नो रिएक्शन, रिएक्शन ही होती, बहुत स्पेसिफिक है। NBS NCS या तो अलाइलिक बेंजाइलिक कराएगा या तो नहीं कराएगा, मतलब ही नहीं इसको। ठीक है, आसान बात, मुश्किल बात नहीं, इजी बात है। ठीक है, ऑल राइट। क्योंकि देखो अगर इसमें मैं Cl2 डाल देता इसकी जगह, चलो भैया Br2 डाल देता, तो Br2 तो यहाँ पे चल भिखारी आ जा ये करवा देती, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता, Br पॉजिटिव Br नेगेटिव दोनों लग जाता, एक CH2 पे Br, एक और CH2 पे Br। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की अपन बात करेंगे आगे, अगली नेक्स्ट क्लास में बहुत डेप्थ में पढ़ना है अपने को, तो बड़ा आसान सी चीज़ है, तो मुश्किल कुछ नहीं है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। क्लोरिनेशन की भी अपन ने काफ़ी सारी बातें करी, इजी चीज़ें है। जाते थोड़ा सा लेक्चर हल्का सा लंबा ले लेता हूँ, खत्म ही करे तो 10 पेज और बचे अपने आज के लिए, तो मोटा मोटा ज़्यादा बातें नहीं है। अब आगे की बात अपन कार्बोकेटाइन पे करेंगे। तो सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया आज का। पहले में अपन ने बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह की बात करी थी, फिर अपन ने क्लोरिनेशन की बात करी। क्लोरिनेशन में अपने सारे पॉइंट बाय पॉइंट देखी चीज़ें जितनी बनती है अपन ने देख ली। ठीक है, पहले अगर ना डबल बॉन्ड है, ना अलाइलिक है, ना बेंजाइलिक है, सिंपल सा है, तो क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन 3 स्टेप। अगर अलाइलिक या बेंजाइलिक है तो उस पर प्रायोरिटी हो जाएगी, और अगर दोनों अलाइलिक बेंजाइलिक नहीं हो, डबल बॉन्ड है ऐसा ये, तो क्या हो जाएगा, फिर ई लग जाएगा आकर। NBS और NCS की बात कर ली अपन ने स्पेसिफिक। ठीक है, तो ये अपन ने बहुत सारी बातें यहाँ पे कर ली। अब आगे बात करें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की। कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी की, कार्बोकेटाइन बड़ा खतरनाक चीज़ है। फ्री रेडिकल की अपने थोड़ी बातें करी, स्टेबिलिटी में बहुत सवाल आता नहीं आएगा, तो अपन धीरे धीरे देख लेंगे। ठीक है, आखिरी में GOC पढ़ा दूंगा मैं, चलो कोई लोड नहीं, आप लोग बहुत बोल रहे हो, आखिरी में एक बार एक लेक्चर में GOC करा दूंगा, 1 घंटे में ही करवा दूंगा, लोड ना लो, हो जाएगा, या 2 घंटे ज़्यादा 1.5 घंटा, लास्ट लेक्चर GOC कर देंगे। ठीक है, आइसोमेरिज्म चाहिए तो 1 लेक्चर आइसोमेरिज्म कर दूंगा।
टेंशन ना लो, तुम बोलो सब करवा दूंगा, लोड वाली बात नहीं, सब चीज़ें होगी। भाई है ना यार, भाई जिंदा है, टेंशन ना लो। चलो देखो इधर कार्बोकेटाइन की बात करते हैं। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी 5 चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहला हो जाता है, देखो पहला, अगर कार्बोकेटाइन के पास में कोई ऐसा ग्रुप है जिसके पास लोन पेयर है, जस्ट पड़ोस में होना चाहिए, एक छोड़ के होगा तो नहीं चलेगा, तो हाईली स्टेबल हो जाता है, हाईली स्टेबल हो जाता है। इसको मैं इस तरीके से समझाता हूँ बेटा कि देखो मैं गरीब हूँ पर मेरा बाप करोड़पति है, तो मैं अपने आप करोड़पति बन जाऊंगा ना। समझ रहे हो बात को? तो क्या होता है यहाँ पे कुछ एक चीज होती है, बोलते हैं बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस। क्या होता है, कोई काम का नहीं, बीबीएस बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग सॉर्ट ऑफ कुछ होती है। क्या होती है, वो काम की नहीं है, बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी, सॉरी बीबीएस बोलते हैं इसको। कुछ काम की नहीं है इस टाइम पे पढ़ने के लिए, क्रैश कोर्स के लिए समझ काम की नहीं होती, आपको बहुत डेप्थ में नहीं जाना। बस समझो कि यार यहाँ इसके थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन छीटा मार के इसके पास भेज जाते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव कम हो जाता है, ये स्टेबल हो जाता है। तो क्या बोलेंगे इसको, बीबीएस, बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी। तो सिंपली बोलो कि यार ये तो बोलो कि मेरे पास है मेरा बेस्ट फ्रेंड, मैं गरीब हूँ, मैं भिखारी जैसा हूँ, पर मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है उसके बहुत पैसा है, तो थोड़ा बहुत तो मिल ही जाएगा ना। उसके बाद घूमने चला जाऊंगा तो मेरे साथ भी हो जाएगा, शॉपिंग करने जाऊंगा थोड़ा बहुत मेरे भी हो जाएंगी शॉपिंग। चल रहे, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? ठीक है, तो ये कार्बन को भाई क्या चाहिए, सिर्फ नेगेटिव चार्ज चाहिए, कार्बन को सिर्फ नेगेटिव चार्ज, जस्ट लाइक पैसा। कार्बोकेटाइन को मैं बोलता हूँ केमिस्ट्री का गोल्ड डिगर, समझ रहे हो? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का गोल्ड डिगर होता है कार्बोकेटाइन, अभी बताऊंगा, ये गोल्ड डिगर वाली सारी हरकतें करता है। गोल्ड डिगर जो जो हरकत करती है वो कार्बोकेटाइन भी करता है, तो कार्बोकेटाइन गोल्ड डिगर है साला, समझ गए? तो गोल्ड डिगर पैसे वाले के पड़ोस में भयंकर खुश रहेगी, ठीक है? पड़ोस में पैसे वाला, खूब पैसे इसके पास, या नाइट्रोजन होता खूब पैसे इसके पास, भयंकर स्टेबल रहेगा। सेकंड होता है एरोमेटिसिटी से, एरोमेटिसिटी, ठीक है, एरोमेटिसिटी से होता है, ठीक है? एरोमेटिसिटी बोल लो या उसके बाद रेजोनेंस भी आ सकता है। ये तो बहुत खतरनाक हो गया भाई, छोटा वाला चाहिए था। हाँ, एरोमेटिसिटी से स्टेबिलिटी बढ़ती है। क्या होता है बाद में पढ़ेंगे। इसके आता है रेजोनेंस, रेजोनेंस, रेजोनेंस से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है भयंकर। रेजोनेंस जनरली क्या होता है, बेंजीन के आसपास वाले जो ग्रुप होते हैं, बेंजीन के अगर पास, अरे सुनो, अगर बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव हो गया तो भयंकर वेरी अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इस पे बहन जी को तोड़ दिया तुमने एक तरीके से पॉजिटिव लाके। बहन जी पॉजिटिव नहीं चाहिए, बहन जी के घर के पड़ोस वाला कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन था ना, इससे पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बहुत स्टेबल कर देगी। अब मैं आपको बताता, बहन जी ग्रुप को अपन ऐसे पीएच भी लिख देते हैं, तो पीएच के ऊपर सी पॉजिटिव बहुत स्टेबल हो जाता है, ठीक है बात? इसको सर कैसे समझे? अरे देखो देखो, खुद के घर में कांड होता है तो अच्छा नहीं लगता, पर पड़ोसी के घर में कांड होता है तो अलग ही लेवल का मजा आता है, समझ रहे हो? समझ तो देखा होगा ना, आंटियां बात करती रहती है, अरे पता है वो शर्मा जी की बेटी जो उधर थी ना, वो पता है वो ऐसे वो छोटे छोटे निक्कर, वो चड्डी से निक्कर पहन के घूम रही थी, हमारे पास में एक आंटी ऐसी बातें करती हो, और खुद के घर पे भी वही चीज़ हो रही है, उसको नहीं बोलेंगे। तो खुद के घर में अगर क्या आ गया, कार्बोकेटाइन खुद के घर में गोल्ड डिगर आ गई है। अगर आपके घर में गोल्ड डिगर आ जाएगी तो बहन जी को प्रॉब्लम हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगा। और पड़ोसी के घर में गोल्ड डिगर आ गई तो बहन जी भयंकर कुछ हो जाएगी। समझ लो बात को, क्लियर है बात? बेंजाइलिक पे स्टेबल हो जाता है पीएच। थर्ड पे आता है हाइपर कॉन्जुगेशन, फोर्थ पे आता है हाइपर कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन। इसको जस्ट अभी नेक्स्ट स्लाइड से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इसको आज अपन पढ़ेंगे, ठीक है? इसके बाद आ जाता है आखिरी में इंडक्टिव, और 6 नंबर पे देखना होता है एंटी एरोमेटिक। अगर एंटी एरोमेटिक कोई चीज है तो बहुत ही अनस्टेबल हो जाती है। ये एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक में अगले लेक्चर में लेगा या उसके बाद वाले में लेगा, ठीक है? रेजोनेंस का थोड़ा शॉर्ट में समझा दिया आपको मैंने, बहुत डेप्थ में अभी नहीं जाएंगे, इसका पूरा अलग लेक्चर में बात जाएगी। आज के लेक्चर में अपन हाइपर कॉन्जुगेशन अच्छे से करेंगे, क्योंकि मेनली हाइपर कॉन्जुगेशन ही समझाई जाता है। हाइपर कॉन्जुगेशन पे ही क्वेश्चन मेन फंसता है कार्बोकेटाइन का, तो हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बड़ा अच्छे से करना है। क्लियर करें? देखो और देखिए, तो आपको हाइपर कॉन्जुगेशन की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे। अल्फा कार्बन लिख दिया बे, बेवकूफ छोरे, अल्फा हाइड्रोजन पे। सर अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? देखो समझो, ये कार्बन है, कार्बोकेटाइन है, गोल्ड डिगर है, कार्बोकेटाइन गोल्ड डिगर, ठीक है? देखो ध्यान से समझना, ध्यान से। इसके पास वाले कार्बन होंगे अल्फा, अल्फा अल्फा, सिखाया था आपको मैंने, ग्रुप के जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है। इस अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे, यहाँ ये 3 हो गए, यहाँ ये 3 हो गए, 2 + 3 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। पर हर बार ऐसा नहीं होगा, अब आपको इसमें गिना, ये दिल इग्नोर कर दो, उससे कोई मतलब नहीं, मैंने ऐसे ही बना दिया, बैठे बैठे बोर हो रहा था तो मेरे को दिल की याद आ गई तो मैंने दिल बना दिया, ठीक है? अब देखो
बताओ यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है कार्बोकेटाइन के पास में, आपको निकालना है। पॉज करो, ट्राई करो, फिर बताता हूँ निकालना मैं। पहले देखो यहाँ पर ये है, इसको छोड़ दो, इसके आसपास वाला ये अल्फा है और ये अल्फा है। गिनो, इसका सिर्फ एक बॉन्ड बना है, 1 2 3 हाइड्रोजन होंगे। इसके 2 बॉन्ड बने तो 2 हाइड्रोजन होंगे। तो 1 2 3 4 5, दिल में लिखेंगे 5 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है बात? इसमें देखो चलो कितने हैं, ये इसके पास में सिर्फ एक ही अल्फा हाइड्रोजन, इसके ऊपर 1 और 2, 2 बॉन्ड बने, 4 बनाता है, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, इसको ए बोला, इसको बी बोला, इसको सी बोलते हैं। इसमें बताओ कितने होंगे। इसके पास में ये तो मेन ग्रुप है, ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा, 3 अल्फा कार्बन, 2 बॉन्ड बने, 2 और बनेंगे। एक ही बना है, 1 2 3 बनेंगे, 2 बने, 2 और बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन। अब समझे, मैंने बॉन्ड लाइन सिखाया था, बहुत कम होता है बॉन्ड लाइन। अब स्टेबिलिटी होती है, जितने अल्फा हाइड्रोजन इतना स्टेबल। इनमें सबसे स्टेबल कौन होगा? सबसे ज़्यादा अल्फा किसका? सी के पास, तो सी स्टेबल, फिर ए और आखिरी में बी। कैब आंसर हो जाएगा आपका, सी ए बी। ठीक है, क्लियर हुई बात? ये इस तरीके से देखते, इन तीनों में कंपेयर कर रहे थे। तो बॉन्ड लाइन से देखना सिखा दिया कैसे अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं। तो जिसके अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं वो स्टेबल होता है कार्बोकेटाइन। ठीक है, और अल्फा हाइड्रोजन सेम है तो फिर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री से देख लेते हैं। जनरली देखना आप खुद देखोगे जी 3 डिग्री। अच्छा, ये डिग्री क्या होती है बेटा? ये कार्बन के आसपास कितने कार्बन है, डिग्री डिसाइड होती है। ये कार्बन है, इसके पास में कितने कार्बन है देखो, इस कार्बन के पास में सिर्फ एक कार्बन है, तो ये है 1 डिग्री कार्बन, इसका नाम देंगे 1 डिग्री कार्बन। इस कार्बन के पास कितने कार्बन है? 1 2 3, इसके बाद जस्ट पास में 3 जुड़े हुए हैं, इसे बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन। उसके पास में देखो कितने जुड़े हुए हैं, 1 2 जुड़े हुए हैं, इसे बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। जनरली 3 डिग्री कार्बन का सबसे ज़्यादा अल्फा होता है। ठीक है, उसके बाद 2 डिग्री के पास होता है, सबसे कम 1 डिग्री के पास होता है। पर ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, समझ रहे हो? पर जनरल टर्म में मैक्सिमम टाइम ये बैठ जाता है, तो इसलिए बोल देते हैं सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। पर ये इसके बहुत सारे, ये ज़रूरी नहीं है। करेक्ट तरीका गिनने का अल्फा हाइड्रोजन से। ठीक है, करेक्ट तरीका गिनने का किससे? अल्फा हाइड्रोजन से। ठीक है, अगर अल्फा हाइड्रोजन सेम हो या कुछ ऐसा अजीब हो तो जनरली ये बैठ जाते थे। इससे बैठा ना देखो, पर हमेशा ज़रूरी नहीं बैठे। ठीक है, हमेशा ज़रूरी नहीं बैठे, इसमें बैठ गया, नहीं भी बैठे ज़रूरी। तो आप अल्फा से गिनोगे। जनरल टर्म में पढ़ाते पढ़ाते मैं आपसे 3 to 1 डिग्री बोलूँगा, तो वो समझ जाना कि अल्फा से ही गिना हुआ है, पर इतना मेहनत कौन करे हर बार। ठीक है, चलो आओ देखें आगे। आपके लिए पप्पी अगली नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है आपको। 7 क्वेश्चन है, पॉज करो, 5 मिनट लो, हालांकि 1 मिनट में हो जाते हैं। निकालो अल्फा हाइड्रोजन। तैयार कर लिया? हटा दो पॉज से। चलो देखो, यहाँ पे ये पॉजिटिव, ये अल्फा कार्बन, मतलब कितना डिग्री बताओ? 2 डिग्री है। इसके ऊपर 1 2 और 1 2 2 2, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन आएंगे। इसमें बताओ ये पॉजिटिव, ये कौन सा डिग्री कार्बन है? चलो ये डिग्री कार्बन भी बताओ सबका, चलो साथ साथ में। इसके पास में 1 2 3 कार्बन जस्ट कनेक्टेड, तो 3 डिग्री कार्बन। अल्फा 1 2 3 4 5 6, और यहाँ सिर्फ एक ही है, क्योंकि 3 इस कार्बन ने जो 3 बॉन्ड बना रखे, एक ही की जगह खाली, तो 1 2 3 4 5 6 7 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें देखें जरा, पॉजिटिव है ये, इधर इधर ये कौन सा कार्बन है? 2 डिग्री कार्बन है। इसके ऊपर भी 2, इसके पास भी 2, कितने होंगे? 4 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, इस पर देखिए, ये तो 3 डिग्री दिख रहा है मेरे को, 1 2 3 4 5 और 6 अल्फा हाइड्रोजन। और ये कार्बन कौन सा है? 3 डिग्री कार्बन है, क्योंकि 3 इधर 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 तीनों जगह पे जुड़े हुए हैं। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं, तो आसान सी चीज़ें होती है। और उधर देखो, ये वाला कार्बन बताओ पहले कौन सा डिग्री कार्बन है? 1 2 3, तीनों पे 3 डिग्री कार्बन। अल्फा इस पे 1 2 3 4 5 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें देखो, ये कौन सा कार्बन है? ये कौन सा कार्बन है? ये कौन सा है? 2 डिग्री है, 1 और ये 2 है, 1 2, और यहाँ पे तो 3 बॉन्ड बने थे, एक की जगह खाली है, तो यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है। देखो अपने आप 3 डिग्री फिर 2 डिग्री आ रहा है। अब देखो ये भी कौन सा है बताओ? ये 2 डिग्री है, इधर इधर 1 2 3 4, कितने? 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सबके स्टेबिलिटी आप अल्फा हाइड्रोजन से देख सकते हो। सर हमेशा जनरल तो हमेशा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री वैलिड होता है? हमेशा नहीं होता। कब नहीं होता? मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखो ऐसा होगा कि सर लेट्स से मैंने ऐसा बोला, ये पॉजिटिव है, इसके भी तीनों बने हुए, इसके भी तीनों बने हुए, इसके भी इधर तीनों बने हुए। देखो इस पॉजिटिव के पास में ये तीनों है, अल्फा अल्फा अल्फा, इस पे भी 0 हाइड्रोजन, इस पे भी 0 हाइड्रोजन, इस पे भी 0 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ही नहीं बचे। समझ रहे हो?
वहीं पे 2 डिग्री, अगर कोई नॉर्मल 2 डिग्री हो जाए यहीं पर ऐसा कुछ, तो उसके पास 1 2 3 4 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो ज़्यादा स्टेबल इस केस में ये 2 डिग्री वाला हो जाएगा। तो गिनते अल्फा हाइड्रोजन से, पर 90% टाइम 3 to 1 डिग्री वैलिड होता है। ये बहुत रेयर केसेस में होता है। यहाँ पे क्या हो गया, 2 डिग्री वाला आधा हो गया 3 डिग्री से। दिस इज वेरी रेयर, इन रेयर मोस्ट केसेस होता है, बट जनरली हमेशा बैठ जाती है चीज़, ठीक है। वरना करेक्ट तरीका आपको एग्जैक्ट पता है किससे देखते हैं, अल्फा हाइड्रोजन से ही देखते हैं। तो ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देख ली, ये अल्फा हाइड्रोजन गिनने ही हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। थोड़ा सा अल्कीन पढ़ाऊंगा तब वापस ले आऊंगा, वहाँ पे भी समझा दूंगा, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन भी इससे समझाते हैं, वो भी सिखा दूंगा मैं। तो टेंशन ना लो भाई, जिंदा टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है। चलो अब बात करें मार्कोव-निकोव, अच्छा मार्कोव-निकोव एंटी मार्कोव-निकोव एडिशन। तो समझो पहले इसको, जो नाम है ना मार्कोव-निकोव, मार्कोव-निकोव बोलते थे लोग, इसका नाम है एक्चुअली मार्कोव-निकोव, और एंटी मार्कोव-निकोव, रशिया रशियन का नाम लग रहा है मेरे को, पता नहीं कहाँ का भी हो। तो अब इसने बोला भैया जैसे ये अनसिमेट्रिक अल्कीन है, ठीक है, ये क्या है, अनसिमेट्रिक अल्कीन, ठीक है। क्यों, देखो डबल बॉन्ड के आसपास इधर अलग है, इधर इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 1 हाइड्रोजन और 1 CH3 है। तो अगर ऐसा होता CH2 CH2 तो सिमेट्रिक अल्कीन हो जाता है, या फिर CH CH3 डबल बॉन्ड CH CH3, ये भी सिमेट्रिक हो जाता, तो इनको बोलते हैं सिमेट्रिक अल्कीन, सिमेट्रिकल अल्कीन या सिमेट्रिक अल्कीन बोलते हैं। इसके लिए नहीं है भाई, ये है अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए। तो मार्कोव-निकोव एक प्रिंसिपल बोल कर गया कि जब इस पे आप HBr जोड़ोगे, ठीक है, तो देखो इसमें अब देखो 2 चीज हो सकती है, एक या तो इधर, ये देखो ये सारी रिएक्शन ये रिएक्शन हो रही है, आज H पॉजिटिव और Br नेगेटिव है, तो बोला रहा है भिखारी आजा आजा आजा, तो या तो इधर जुड़ सकता है इधर जुड़ सकता है। तो देखो क्या होगा, CH3 इधर अगर H जुड़ गया, चलो मैं इसको ऐसे अभी ऐसा 2 बार लिख देता हूं इसको, तो देखो क्या हो सकता है, 2 चीजें हो सकती है, या तो इधर H जुड़ जाए इधर Br जुड़ जाए, या इस तरफ H जुड़ जाए और इस तरफ Br जुड़ जाए, दोनों पॉसिबल है, ठीक है। तो मार्कोव-निकोव ने देखा कि इस तरफ 1 हाइड्रोजन है, इस तरफ 2 हाइड्रोजन है, तो जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं वहीं पे एक और हाइड्रोजन आता है। तो देखो ना, समझ लो, सिंपल सी बात है, अगर समझो 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 कि अगर आप देखा है जनरली सेम टाइप के लोग एक साथ बैठते हैं, समझो कि जनरली गप्पेबाजों का सर्कल होता है। जैसे मैं पिताजी के एक फ्रेंड है, बहुत भयंकर गप्पेबाज आदमी है, पिताजी का मेरा भी एक फ्रेंड है बहुत अच्छा है, वो बहुत बड़ा गप्पेबाज है। तो उसके घर पे जब भी आता ना, हमेशा 4 ऐसे लौंडे बैठे थे, चारों गप्पे मारते रहते। एक बोलेगा भाई बताए मैंने तो ये कर लिया जीवन में, वो खा लिया, मैं उसको जानता हूँ, मैं इसको जानता हूँ। दूसरा के बोलेगा हाँ भाई मैंने ये डाला, एक बार मैंने ऐसा मारा था इसको, कॉलेज में कुछ ये करता, अरे एक बार तो मैंने पुलिस की जीप उठा के फेंक दी थी, एक बार तो मैं इससे बात हुई थी। एक गप्पे वाले लोग गप्पे मारते देखा है आपने, या एक इस टाइप के लोग होते हैं वो पैसे दिखाने वाले कि पता है मेरी ये घड़ी, अरे देखो मैंने नई घड़ी खरीदी इतने की है, अच्छा तेरे जूते कौन से है, मैं तो गुच्ची के जूते पहनता, तू किससे जूते पहनता है, मैं तो चप्पल भी गुच्ची की है, समझ रहे हो बात को। इस तरीके के लोग होते हैं, मैं रालेक्स पहनता है घड़ी रालेक्स, तो ये इस टाइप के सर्कल अलग ही दिखते हैं। तो ऐसे सेम टाइप के लोगों का सर्कल बन जाता है। तो मार्कोव-निकोव ने बोला कि भाई हाइड्रोजन का भी वही होगा, 2 हाइड्रोजन बैठे हुए, तीसरे वहीं चले जाएगा, इसको बोला मार्कोव-निकोव प्रिंसिपल। ये बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट और ये हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। तो मेजर की बात होती है, माइनर की बातें होती नहीं है। तो मार्कोव-निकोव ने प्रिंसिपल क्या दिया, ज्यादा हाइड्रोजन पे हाइड्रोजन आ जाएगा, सिंपल बोला संगति का असर पड़ेगा, सेम टाइप के लोग एक साथ रहते हैं, तो जहां ज्यादा हाइड्रोजन होंगे वहां पे एक और हाइड्रोजन आ जाएगा, हाइड्रोजन ऐड कर दो, और जहां पे कम हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कम है, वहां Br ऐड कर दो। ऐसा मार्कोव-निकोव बोलकर गया था। अब ये बुड्ढे हो गए मार्कोव-निकोव, ये प्रिंसिपल हो गया पुराना, अपन समझते ये हुआ क्यों, समझते ध्यान से। देखो इसको अपन फिर से बनाएंगे एक बार, देखो हुआ क्या यहाँ पे, समझा तो देखो ध्यान से देखना। यहाँ पे बेसिकली रिएक्शन जो हो रही है ये हो रही है, और उससे आपको ये मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली देखो यहाँ पे क्या है, H पॉजिटिव और Br नेगेटिव है, H पॉजिटिव और Br नेगेटिव है। तो ये का जनरल मैकेनिज्म है, इसी तरीके से ये रिएक्शन होती है। देखो क्या होगा, ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ पे बोलेगा ए भिखारी इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ, देखो तो एक बार भिखारी को, अब भिखारी आके इस कार्बन पे भी जुड़ सकता है। अब यहाँ आके जुड़ेगा तो पॉजिटिव इधर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ऐसे टूटेगा इधर की तरफ। अब देखो बार बार नहीं बना, शॉर्ट में सिखा रहा हूँ,
इधर ऐसे टूटेगा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, हीट्रोलाइटिक फिजन सिखाया था मैंने, होमोलाइसिस हीट्रोलाइसिस। तो यहाँ नेगेटिव तो पॉजिटिव से जुड़ जाएगा, पॉजिटिव बच जाएगा। अब हर बार इतना नहीं करना, डायरेक्ट करना। अगर यहाँ पॉजिटिव आके जुड़ रहा है तो इधर पॉजिटिव बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या आके पॉजिटिव, चल भिखारी आ जा, तो यहाँ पे आके एच जुड़ गया, यहाँ बन गया पॉजिटिव, ये एक बार का यहाँ हो गया। अब एक बार क्या हो जाएगा, ये भिखारी आके इधर जुड़ जाए, भिखारी भिखारी इधर, हाइड्रोजन भिखारी इधर आ जा, तो इधर आके जुड़ गया। तो यहाँ पे क्या आके, यहाँ पे आके जुड़ गया हाइड्रोजन, तो यहाँ पॉजिटिव आ गया। दोनों मैकेनिज्म बड़ा सिंपल है, मुश्किल कुछ नहीं। अब देखो बात समझ में आई कि नहीं आई, चलो एक बार फिर समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से। देखो ध्यान से, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि मुझे समझाने के लिए और जगह चाहिए, और मेरे पेज पहले से डिसाइड होते हैं ये वाले इसमें जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो क्या होगा, दो चीज़ें हो सकती है। इसको थोड़ा भिखारियों को यहाँ से हटा देते हैं, जगह हो जाएगी थोड़ा सा। देखो हाँ, इसको इधर लिख दिया, इसको भी थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब H पॉजिटिव भिखारी है, एक बार इधर आके जुड़ सकता है, एक बार उधर वाले पे आके जुड़ सकता है। तो इधर आके जुड़ा, CH3 CH CH2। देखो यहाँ पे अगर H आके जुड़ा तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, समझ रहे हो। और CH3 CH CH2, अगर H यहाँ आके जुड़ा तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। अब देखो ज़्यादा स्टेबल पॉजिटिव कौन सा है, देखो यहाँ पे कितने, अब इस ये अल्फा कितने, 1 2 2 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें। यहाँ पे देखो 2 डिग्री है, 1 2 3 4 5 और ये 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अब बताओ ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 2 अल्फा हाइड्रोजन या 6 अल्फा हाइड्रोजन। 6 वाला स्टेबल होगा तो ये वाला माइनर बन जाएगा और ये वाला मेजर बन जाएगा, फिर यहीं पर आके ब्रोमीन लग जाता है पॉजिटिव पे, Br नेगेटिव आके लग जाएगा, इसलिए ये वाला मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो मार्कोव भी है, मार्कोव निकोव भी है, तो बोल के चलेगा कि ज़्यादा हाइड्रोजन पे हाइड्रोजन आएगा। अपन ने कंसेप्ट सीखा हाइपर कॉन्जुगेशन से कैसे हुआ ये, ठीक है। तो अब याद रखना पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखेगा ये चीज़। तो ये क्लियर हुई कि नहीं हुई बच्चे बताओ, ठीक है। ये हो गया मार्कोव निकोव। अब एक जना आया, बोला भाई साहब नहीं, साइंटिस्ट का नाम था खराश, खराश। उसने बोला मुझे इसको उल्टा कराना है, उसे जीवन में बहुत उल्टा करना था, खराश चाहिए थी उसको, जीवन में खराश चाहिए थी, तो मैं कुछ अलग करेगा। उसने करा खराश इफेक्ट, उसने बोला मैं HBr के साथ H2O2 भी डाल देगा, ठीक है। मैं HBr के साथ क्या कर देगा, H2O2 डाल देगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, CH3 CH इधर लग रहा था H, इधर लग रहा था CH2Br, और साथ में CH3 CH इधर लगा अगर H, नहीं इधर लगा अगर Br, और इधर लगा था CH2 में एक और H CH3। तो देखो बात समझो, नॉर्मली ये मेजर बन रहा था, ज़्यादा हाइड्रोजन पे 2 हाइड्रोजन पे एक और हाइड्रोजन जाके लग गया था। ये मार्कोव निकोव बोलकर गया था कि नहीं बोल के गया था, अरे बताओ क्लियर है ये बात, मार्कोव निकोव बोलकर गया था ये बात। पर H2O2 डालने से क्या होगा, मैकेनिज्म बदल गया। मैकेनिज्म H2O2 डाल दो, भैया ये क्या चीज़ आई थी, H2O2 डाल दो, रबड़ है, रबड़ का बाप है या R2O2 डाल दो, ये सब पर ऑक्साइड बनाने वाली चीज़ें। तो इससे क्या हो जाएगा, फ्री OH फ्री रेडिकल बन जाएगा, और इससे क्या होगा, रिएक्शन चेंज हो जाएगी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में। अब वो कार्बोकटाइन नहीं रहा, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये वाला उल्टा गेम हो जाएगा। जो जहां पे क्या थे, ज़्यादा हाइड्रोजन थे, वहां हाइड्रोजन ने Br आके लग गया, ठीक है। और जहां पे कम हाइड्रोजन थे वहां के हाइड्रोजन लग गया, उल्टा हो गया। इस इफेक्ट को बोलते हैं, तो इसमें ये मेजर बन गया और ये वाला माइनर बन गया। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंटी मार्कोव निकोव इफेक्ट, एंटी मार्कोव निकोव इफेक्ट, या इसी का एक और नाम है खराश इफेक्ट। इसको अपन क्या बोलते हैं, खराश इफेक्ट, खराश इफेक्ट। स्पेलिंग थोड़ी देख लेना, गलत भी हो सकती है, ठीक है। पर खराश इफेक्ट इतने ध्यान से क्या देख रहे, तो कोई पूछेगा ना खराश की स्पेलिंग क्या है, थोड़ी ना आ रहा सवाल, ठीक है। समझ, तो एंटी मार्कोव निकोव समझ में आ गया। खराश बाबा ने उल्टा खराश कर दिया, H2O2 डाल के गले में खराश हो गई, इनके जीवन में खराश हो गई। मार्कोव निकोव का एंटी मार्कोव निकोव हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो चुका है। अब समझो, समझो ध्यान से, समझना समझना ध्यान से। जस्ट ये जो रिएक्शन है 2 स्टेप में होती है। अब HF है, HCl है, HBr है और HI है।
स्टेप 1, स्टेप 2, 2 स्टेप में बेसिकली होती है। अब सिर्फ HBr है जिसके लिए दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज होती है, ठीक है। अब इन दोनों के लिए, 2 के लिए सेकेंड, ये को याद रखना, 2 के लिए सेकेंड एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, सॉरी आई एम सॉरी, मैं भूल रहा हूँ, 1 सेकंड दो, मैं एक सेकंड चेक ही कर लेता हूँ इसको, 1 मिनट रुकना बच्चा पार्टी, मैं गलत ना बढ़ाना दूँ आपको बाई चांस, है ना। थक चुका हूँ मैं बहुत ज़्यादा आज, तो ऐसा लग रहा है मेरे को, पर ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आसान आसान चीज़ें, ठीक है। हाँ, तो आपको मैं एक्चुअली मैं हल्का सा मेरे माइंड से निकल गया है, हाँ ठीक है, एंडोथर्मिक, सॉरी आई एम सॉरी। तो ये 2 के लिए 2 बाद सेकेंड स्टेप होती है एंडो, एंडो, और वहीं पे HI के लिए, ये 1 के लिए पहली स्टेप हो जाती है एंडो थर्मिक। देखो क्रैश कोर्स से बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा, वरना जनरल डिटेल में जाता हूँ मैं इसकी। बाकी सारी रिएक्शन जो होती है एक्सो एक्सो होती है, बाकी सब एक्सो एक्सो चलता है। तो सिर्फ कहाँ का एंडो आया देखो जाके, इन दोनों के ऊपर वाले दोनों का दूसरी स्टेप, नीचे वाले एक का पहली स्टेप, ऊपर वाले दोनों के दोनों स्टेप एंडो, नीचे वाले एक का एक स्टेप एंडो। और इसलिए रिएक्शन ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, सिर्फ HBr भी खराश इफेक्ट शो करता है, ओनली HBr शो करता है। क्यों? क्योंकि बोथ इंटरमीडिएट रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, आर एक्सोथर्मिक। तो सिर्फ कौन शो करता है बेटा ये खराश इफेक्ट? सिर्फ HBr शो करता है, बाकी सारे मार्कोव-निकोव करेंगे शो, ठीक है। अब ये आपको हल्का सा बना के याद करो, रटने वाला पार्ट है। सर ये बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ाया, मतलब नहीं, बहुत डेप्थ में आएगा नहीं, तब मोर देन सफिशिएंट पढ़ा चुका हूँ, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। तब तक लोड ना लो, चलो देखो आगे बात करते हैं। चलो ये क्वेश्चन है करना है अपने को, बताओ। अब देखो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। या 3 बॉन्ड है तो 1 ही होगा, करो। तब में मेजर बनाना है, ठीक है। तो बनाओ, क्या होगा, HF डालोगे, ज़्यादा हाइड्रोजन पे हाइड्रोजन, कम हाइड्रोजन पे फ्लोरीन, मार्कोव-निकोव डायरेक्ट करो। ज़्यादा पे हाइड्रोजन लगेगा, कम पे क्लोरीन, ज़्यादा पे हाइड्रोजन कम पे ब्रोमीन, ज़्यादा पे होगा कम पे आयोडीन। HF H2O2 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, H2O2 का खराश इफेक्ट सिर्फ HBr में लगता है, तो वही का वही बन जाएगा फ्लोरीन, वही का वही बन जाएगा क्लोरीन। HBr H2O2 में लग जाएगा खराश, खराश हो जाएगी, एंटी मार्कोव-निकोव हो जाएगा, इधर लग जाएगा ब्रोमीन। ज़्यादा हाइड्रोजन में ब्रोमीन लग गया, हाइड्रोजन नहीं लगा, सिर्फ इसमें हुआ। HI में भी क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही का वही रहेगा, डायरेक्ट है। अब HBr H2O2 कैटेकोल में देखो बेटा, कैटेकोल जो होता है, कैटेकोल, कैटेकोल ये ऐसा होता है, बेंजीन के ऊपर OH है, देखो चलो सिखा देता हूँ ये चीज। बेंजीन के ऊपर फिनॉल है, OH है, इसको बोलते हैं फिनॉल, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, जब इधर एक और OH लग गया तो उसको बोलेंगे कैटेकोल, ठीक है। जब एक OH इधर और इधर एक और OH लग गया, एक छोड़कर, इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, रिसोर्सिनॉल, इसको बोलेंगे रिसोर्सिनॉल। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, ये है फिनॉल, ठीक है, ये है कैटेकोल, ये है रिसोर्सिनॉल, और जस्ट अपोजिट अगर लग गया इसको बोलते हैं क्विनॉल। अब देखो कैसे, देखो कैट, कैट के पीछे रैट, रैट के पीछे क्वीन, कैट, कैट के पीछे रैट, रैट के पीछे क्वीन। क्या बिल्ली के पीछे चूहा, चूहे के पीछे रानी, या बिल्ली देख के भागा चूहा, चूहा देख के भागे रानी। कैट, कैट से भागा रैट, रैट से भागी क्वीन, ठीक है। कैटेकोल, रिसोर्सिनॉल, क्विनॉल, याद रहेगा। ये सब के सब क्या होते हैं बेटा, पर ऑक्साइड ट्रैपर्स होते हैं। ये पर ऑक्साइड को क्या, पर ऑक्साइड कैचर्स बोल लो इनको। ये पर ऑक्साइड को क्या करें, कैच कर लेंगे। तो ये कैटेकोल H2O2 का इफेक्ट खत्म कर देगा, सिर्फ HBr बचा, फिर से मार्कोव-निकोव हो जाती है। तो ये H2O2 का जितना भी इफेक्ट रहता है, ये कैटेकोल ने सारा H2O2 चूस के रख लिया, HBr खाली बच गया, तो खाली HBr वाला इफेक्ट आ जाएगा इसमें। तो ये कैटेकोल, रिसोर्सिनॉल, क्विनॉल, ये सब के सब क्या होते हैं, पर ऑक्साइड कैचर्स होते हैं। तो मैंने एक साथ आपको बहुत सारे मल्टीपल कंसेप्ट सिखाए बेटा इस वाली चीज़ में, ठीक है। अपन एक्सट्रीम लेवल पे बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं यहाँ पे, साथ साथ में नॉमेनक्लेचर भी थोड़ा थोड़ा देखते जा रहे हैं, साथ साथ में याद हो जाएगा। फिनॉल ऐसे एक साथ सब पढ़ते तो याद नहीं होता कभी भी माइंड में, अभी चला जाएगा, ठीक है।
और लोड मत लो, बैठा है यार भाई। चलो खत्म होने वाला है, लोड मत लो। कार्बोकेटाइन का थोड़ा सा पढ़ाऊंगा भाई, कार्बोकेटाइन अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। देखो मैंने कार्बोकेटाइन ऐसे नहीं पढ़ाया कि टॉपिक पढ़ा रहा हूँ फिर अलग अलग चीजें पढ़ा रहा हूँ, मैंने विद रिएक्शन प्रैक्टिकल पढ़ाते हुए चला। तो रिवीजन के टाइम पे जो अपन कर रहे हैं चीज रिवीजन कर रहे हैं, कई लोग हैं जो पहली बार भी पढ़ रहे हैं, और ये क्रैश कोर्स कंप्लीट कोर्स करा रहा हूँ मैं इसमें, ठीक है। तो याद रखना कार्बोकेटाइन का थोड़ा रीअरेंजमेंट क्या होता है। देखो कार्बोकेटाइन एक नंबर की गोल्ड डिगर होती है, बता रहा कैसे मैंने, कार्बोकेटाइन गोल्ड डिगर है साली, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन क्या होता है बेटा, गोल्ड डिगर होता है। कार्बोकेटाइन को सिर्फ पैसे से मतलब है, जहाँ पैसा ज़्यादा मिल रहा है, पैसा मतलब अल्फा हाइड्रोजन से मतलब या स्टेबिलिटी से मतलब, ठीक है। जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं इतना वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है, इतना पैसा मिलता है और कुछ नहीं। देखो अब HBr है, तो दो ऑप्शन है भाई के पास में। देखो सपोज यहाँ दो जगह हाइड्रोजन लग सकता है, यहाँ लग सकता है हाइड्रोजन और यहाँ लग सकता है हाइड्रोजन। अब समझो, ध्यान से समझो, मैं समझा जो पहले पहले कुछ चीज़ और समझाता हूँ इसके पहले। देखो कभी ऐसा हुआ, देखना ध्यान से, यहाँ पॉजिटिव है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, देखना ध्यान से जो सिखा रहा हूँ यहाँ पे देखना। ये अभी इसके कितने, ये तो खुद है, इसके पास में 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अब ये तो गोल्ड डिगर है, ये 1 डिग्री कार्बन है, और देखो ये कौन सा कार्बन है, 1 डिग्री। इसको बाजू में 2 डिग्री कार्बन दिख रहा है। अब समझो समझो, जो गोल्ड डिगर छोरी होती है ना, इसको बिल्कुल पैसे से इतना प्रेम होता है, खतरनाक प्रेम होता है कि इसने देखा पड़ोसी के पास ज़्यादा पैसा है। हाँ हाँ हाँ, ऐसे छोरे से बच के चलना, समझ रहे हो मेरे बबलू हो, ऐसी बबली बड़ी खतरनाक होती है। दिस इज गोल्ड डिगर बबली। तो गोल्ड डिगर बबली, गोल्ड डिगर बबली की खासियत क्या होती है, देखो पड़ोस वाले तो 2 डिग्री है, तो अगर मैंने इस बबलू को छोड़ के इस बंटी को पकड़ लिया, समझ रहे हो, बबलू कार्बन को छोड़कर बंटी कार्बन को पकड़ ले तो क्या होगा, माइंड में सोच रही है। तो ये देखेगी, ओ माय गॉड, अगर मैं यहां पर आ गई तो देखो हाइड्रोजन को एक इधर आना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन बचा है बेचारे के पास में। अब देखो इसके पास इधर 3 और इधर 3, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो बोला भाई साहब ये तो मेरा मतलब तरक्की हो गई, 2 से 6 मतलब 3 गुना प्रॉफिट, समझ रहे हो। बबलू बेचारा के पास 2 ही अल्फा थे, इस मतलब समझ रहे हो बात के पास, तो इसके पास में इसके पास में कितने 6 अल्फा हैं। तो पब्लिक क्या करेगी, यहाँ से बोलेगी यार बबलू दिस इज नॉट वर्किंग, इट्स नॉट यू इट्स मी, मैं तुमको छोड़ रही हूँ, और अगले दिन बंटी के पास पहुंच जाएगी, समझ रहे हो। बबलू गोल्ड डिगर है, कार्बोकेटाइन सारे गोल्ड डिगर होते हैं भाई, ये पड़ोसी के पास भागते हैं लोग, तो फट से जहाँ में मौका मिलेगा फट से कूद के यहाँ पर आ गई 6 अल्फा हाइड्रोजन के पास में। इसे बोलते हैं रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। समझ में रीअरेंजमेंट क्या होता है बच्चे बाटी। तो कार्बोकेटाइन जब भी बनेगा, कार्बोकेटाइन से बड़ा गोल्ड डिगर दुनिया में होता ही नहीं है, कार्बोकेटाइन से बड़ा गोल्ड डिगर होता ही नहीं है। तो कार्बोकेटाइन भयंकर बड़ा गोल्ड डिगर है भैया, वो क्या करेगा, पड़ोसी के पास ज्यादा अल्फा होंगे, फट से कूदते चला जाएगा, 1 से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री पहुंच जाएगा। समझ रहे हो बात को भैया, समझ गए नहीं समझे। तो कार्बोकेटाइन क्या है, बहुत बड़ा गोल्ड डिगर है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए आपकी बात। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे HBr हुआ, अगर या तो यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव। मजेदार बात क्या है, अगर यहाँ पॉजिटिव बनता है तो ये कौन सा 2 डिग्री है, देखो इधर इधर 2 है, बाजू में 3 डिग्री दिख रहा है कार्बन इसको, तो यहां पे बनेगा, अब यहां नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहां बनेगा और फिर कूद के यहां चला जाएगा, कूद के यहां चला जाएगा और फिर यहां पे आके ब्रोमीन लग जाएगा। जो कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म हुआ, वो कार्बोकेटाइन भयंकर बड़े गोल्ड डिगर होते हैं। कल इसके बारे में और डेप्थ में बात करूंगा, काफी डिटेल में बताऊंगा ये चीजें मैं आपको। अभी तो स्टार्ट करा है बस, ये टॉपिक मैंने खत्म होने वाला है। कार्बोकेटाइन 2-3 स्लाइड्स बची है बस, मैंने आज सिर्फ इसकी स्टार्टिंग ली है। थोड़ा सा क्या है ये, इसका गोल्ड डिगर बिहेवियर अगले क्लास में बहुत डेप्थ में पढ़ूंगा, तो कार्बोकेटाइन पे नीट में भर भर के सवाल आते हैं। बाकी किसी भी जीओसी के टॉपिक पे इतने सवाल नहीं थे जितने कार्बोकेटाइन पे आते हैं, तो उसको अपन भर के इस चैप्टर में देखने वाले हैं। अलग अलग रिएक्शन के माध्यम से खूब सारे क्वेश्चन करने वाले, अगले क्लास में तो भर भर के इसके सवाल होंगे। तो समझ में आया क्या होगा, Br यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, क्यों यहाँ पे पॉजिटिव, तो देखो कुछ खास नहीं, यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री, कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ 2 के पास में 3 डिग्री दिख गया इसको, तो बोलेगा अरे भाड़ो या भैया यहाँ सही चीज़ है ना भैया, ये मेजर बन जाएगा। तो वो ये तो गोल्ड डिगर थी, इसने देखा अरे यहाँ जाऊंगी तो कूद के यहाँ तो चली जाऊंगी, बहुत चंट भैया ये हमारी बंटी, समझ रहे हो। बबली गोल्ड डिगर इज वेरी चंट। बबली ने बोला आज मैं इस बंटी को बताती हूँ, सॉरी आज मैं इस बबलू को बताती हूँ, बबलू का दोस्त जो है ना बंटी, वो 3 डिग्री है, तो 2 डिग्री इधर भी है, 2 डिग्री इधर भी है, ये वाला बबलू, ये वाला बबलू, ये वाला बबलू पटाएगी, ऊपर फट से भाग के 3 डिग्री वाले बबलू पर चली जाएगी। तो ये कार्बोकेटाइन बिल्कुल सगा नहीं है किसी का, फट से बदलता है, ये पार्टी बदल लेता है भैया। तो समझ लो भैया, सब मेरे प्यारे वाले बबलू हो, समझ रहे हो बबलू आप बंटी क्या बोलते हैं, बबली से बच के चलना। बबली क्या है, गोल्ड डिगर है, गोल्ड डिगर।
चलो आगे बात करते हैं। अब अगर HBr को मैंने ट्रिपल बॉन्ड पे ऐड करवा दिया तो क्या होगा, तो देखो क्या होगा, 2 बार ऐड हो जाएगा। वही सेम फॉलो होगा, ऐसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ज़्यादा हाइड्रोजन इधर, इधर कम हाइड्रोजन, 2 बार मार्कोनिक ऑफ हो जाएगा। पहले क्या होगा, CH3 C, एक Br इधर आएगा, एक H इधर आएगा, एक और बार HBr आ जाएगा, फिर से वही वापस, डब ज़्यादा हाइड्रोजन के पास और हाइड्रोजन आया, 2 Br आ गए, और भाई के पास एक और 2 10, 3 हाइड्रोजन हो गए टोटल। ये फाइनल रिएक्शन हो जाएगी। तो ये अपन ने अल्काइन पे करवा ली। तो ध्यान से देखो ना, वही पॉजिटिव यहाँ स्टेबल होगा, 2 बार आके लग गया Br, तो 2 बार रिएक्शन हो गई। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ा आसान सी चीज़ है, इट्स वेरी इजी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, इतनी दिक्कत नहीं हुई होगी। ये अल्काइन के ऊपर HBr करवा दिया मैंने। अब करेंगे क्वेश्चन भर भर के, ट्राई करिए अपनी सवाल करो, कोशिश करो करने की, बड़ा आसान है, तो मुश्किल नहीं है। चलो देखो, आपको कुछ नहीं देखना है, आपको देखना है ज़्यादा स्टेबल कहाँ है, इधर है या इधर है, बस, और कुछ नहीं। चलो देखो, आए बताओ, एक इधर दोनों तरफ बना के देख लो फटाफट से, ठीक है। इसको 2 बार, सबको इनको 2 बार बना ले अपन, सबको 2 बार बना लेते हैं। थका डाला, थका डाला, ओ थका डाला, ठीक, कोई बात नहीं। चलो देखो, एक इधर भी आ गया, इधर आके सबको 2 बार बना रहा हूँ मैं। अरे क्लोन नहीं करना था भाई, तुझे ही मूव करना था। आजा आजा आजा, फिर क्लोन हो रहा है। भाई तुझे क्लोन होना है तो तू सभी क्लोन हो जाओ, एक काम करो। देखो बड़ा आसान है, तो मुश्किल कुछ नहीं है। आजा, अरे क्लोन का ऑप्शन बंद कर, हाँ अब हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं, बड़ा आसान चीज़ है, देखना बच्चा पार्टी। देखो सबसे पहले क्या करो, दोनों तरफ पॉजिटिव बना लो भैया। इधर ये पॉजिटिव इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, तो एक बार पॉजिटिव बना लो इस तरफ बना दो एक बार इस तरफ। यहाँ पे देखो ये 3 डिग्री है, पर यहाँ तो पीएच आ गया ना, रेजोनेंस आ गया। मैंने बताया था, सब पीएच वाला बहन जी के पास वाला कार्बन बड़ा स्टेबल होता है। घर की लट्टी निकर पहने अच्छा नहीं लगता, पड़ोस वाली पहने चलेगा। घर में गोल्ड डिगर पसंद नहीं आएगा, पड़ोस में चलेगा, मजा आएगा उसमें। तो भयंकर स्टेबल हो जाएगा, तो ये बनेगा, इसमें आके बाद में Br लग जाएगा। ये मेजर हो गया। इस वाले में देखे क्या होता है, देखो फटाफट से देखो, आसानी, इजी इजी चीज़ें देखना, देखिए बड़ा आसान चीज़ है। अब देखो यहाँ पॉजिटिव बन सकता है, यहाँ पॉजिटिव बन सकता है, पर देखो 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 देखो, जब भी कार्बोकेटाइन बन जाएगा, कार्बोकेटाइन क्या होता है, एक नंबर का गोल्ड डिगर होता है। कार्बोकेटाइन बबली गोल्ड डिगर। तो देखना अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखना। ये देख रही है यहाँ पर, देखो ध्यान से, आजू बाजू में कुछ शिफ्ट होकर फायदा है क्या? यहाँ शिफ्ट होना था तो पहले इधर ही आ जाती, कोई मतलब ही नहीं। यहाँ शिफ्ट होते तो 3 डिग्री से 1 डिग्री जा रहा है, मतलब कहीं नहीं रह जाएगा तो। पर यहाँ देखो भैया, ये पॉजिटिव के जस्ट पास में पीएच है। ओ माय गॉड, पीएच के बाजू में तो भयंकर स्टेबल हो जाता है। तो ये तो भाड़ में जाए, ये बन जाएगा बबली। बबली पहले यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ कूद जाएगी। बबली वेरी स्मार्ट। और यहाँ पे फिर क्या फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा इसमें, देखो यहाँ पर ये ऐसा है, और यहाँ पे Cl आके लग जाएगा पॉजिटिव। ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया इसमें। ईजी है, तो मुश्किल नहीं है चीज़ें। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो आगे नहीं यही होगा। पहले बबली इधर तो कुछ नहीं, पॉजिटिव आके मतलब ही नहीं है, फालतू चीज़ें। यहाँ तो डायरेक्ट वो बना लेते अपन, डायरेक्ट इसको बनाते हैं। तो देखो बबली पहले यहाँ पर आएगी पॉजिटिव, ये क्या है 2 डिग्री। देखिए अरे पास में तो 3 डिग्री है। बबलू छोड़ेगी, बंटी पकड़ेगी। अब बंटी छोड़ के क्या करेगी, बदमाश पकड़ेगी। बंटी छोड़ के बादशाह पकड़ लेगी। क्यों? पास में पीएच है, पीएच तो और स्टेबल होता है। ओ माय गॉड, तो ये छोड़ के इधर आ जाएगी। पास में OM ही है, मैंने बताया था सबसे ज़्यादा स्टेबल कब होता है, BBS से, बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस से। तो यहाँ पे तो बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस दिख रहा है, यहाँ आ गई तो पड़ोस में ये आ जाएगा। तो ये छोड़ के बादशाह को छोड़ के ओमी पे आ जाएगी। तो भैया पहले बबलू आई, बबलू छोड़ के बंटी गई, बंटी छोड़ के बादशाह, बादशाह छोड़ के ओमी आ गया, तो ओमी के पास पहुंच गई। तो खतरनाक है ये तो भैया। तो क्या हो जाएगा फाइनली इसमें, बबली बड़ी खतरनाक है, बॉयफ्रेंड बदलती रहती है, ठीक है। OME, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फट से क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो अगर जस्ट बाजू में और स्टेबिलिटी बढ़ते जा रही है तो कार्बोकेटाइन कूदते जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत, ये वफादार बिल्कुल नहीं है, समझ लो, गोल्ड डिगर है। अब समझ लो गोल्ड डिगर क्यों बोलते हैं। इसमें HBr बनेगा, अगेन सेम चीज़, तो फालतू बकवास है, इस तरह तो कोई मतलब ही नहीं। इसकी बात करते हैं डायरेक्ट अपन। देखो क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव आया 2 डिग्री है, यहाँ पे क्या है 3 डिग्री है,
यहाँ कूद के आ जाएगी, यहाँ पे वापस से 2 डिग्री, फिर पीएच है। अब यहाँ भयंकर स्टेबल है, पता है अपने को, पर ये गोल्ड डिगर में इतना विजन नहीं है, सोचती है अगर यहाँ पे वापस 2 डिग्री के साथ आके फंस गई तो अगर ऐसा है ना स्टेबिलिटी एक पे भी कम हो रही है तो फिर वो नहीं कूद पाती, वहीं पे अटक जाती है। तो फाइनल रिएक्शन क्या हो जाएगी इसमें, यहाँ पर ही आके बी आर अटक जाएगी। वो इतना देख ही नहीं पा रही कि अगर एक 2 डिग्री करके आते तो पीएच मिल जाता, पर इतना विजन ही नहीं है उसका, समझ रहे हो, इसका इतना विजन ही नहीं है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्यों आ गया, क्योंकि 2 से 3, 3 से पीएच, पीएच से ओएमई, हर स्टेप में स्टेबिलिटी बढ़ रही थी। एक बार भी हुआ ना कि कम हो रही है, 3 से 2 आके पीएच मिल रहा है, तो इतना विजन ही नहीं बबली का। बबली सोचने लग जाएगी अगर यार 2 के साथ फंस गई तो फिर मैं यहाँ पे 2 के साथ नहीं फंसना, 3 बेटर है। शॉर्ट विजन है, बबली गोल्ड कर दिमाग नहीं इनमें। वो आगे बबली बंटी के बाद अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे मन काफ़ी ज़्यादा। आज के लिए इतना ही बहुत था, क्वेश्चन बहुत सारे करें, कर लेना एक बार बच्चे पार्टी। थैंक यू सो मच पढ़ने के लिए, लव यू 3000। मज़ा आ गया आपके साथ पढ़ के, मुझे मज़ा आ गया। बंटी, बबली, बबीता और बादशाह और ओमी सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू। सब लोग थैंक यू बोल रहे हैं, आपने उन लोगों को पढ़ा अच्छे से, ठीक है। बाकी फॉलो कर लो यार, अच्छा लगेगा। यूट्यूब, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा लेक्चर में भी ट्राई कर रहा हूँ, रेगुलर हो जाऊँ। और एक सरप्राइज भी ला रहा हूँ बहुत बड़ा, अगर सरप्राइज जो मैं चाह रहा हूँ सही हो गया तो आपको मज़ा आ जाएगा। ऐसी चीज़ हो सकता है कि इंदौर में लेकर आ जाऊँ जो आज तक कभी आई नहीं हो, ठीक है। तो अगर कोई लोग अगले साल ऑफलाइन आना चाहता है तो हो सकता है इंदौर आ जाना एक बार मेरे से बात करके, ठीक है। कॉन्टैक्ट कर लेना इंस्टाग्राम में, बोलना मेरे को इंदौर आना है पढ़ना, बता दूंगा मैं। मस्त चीज़ आ रही है। चलो बच्चा, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।